शियो यूए 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 आज मैं सफल तो हूं, खरबों का मालिक, लेकिन उस पुराने कर्ज का अफसोस रह गया। पापा, ली शियो यूए, घर का पैसा कहाँ है? घर का पैसा तो तुमने उड़ा दिया। झूठ बोलते हो। नहीं नहीं लिन फैन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ये बेटी के इलाज का पैसा है, तुम इसे मत लो। अरे नहीं, मेरा विश्वास करो शियो यूए, इस पैसे से मैं सब वापस पालूंगा, तुम्हें और बेटी को खुशहाल जीवन दूंगा। पापा मत जाओ। पापा, 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 यूए 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 यूए, होश में आओ, यूए यूए, बचाओ बचाओ। पत्नी, बेटी, तुम कहाँ हो? लिन जोंग, आखिरी इंजेक्शन लगने के बाद आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। ठीक है। कंपनी को सूचित करो, मैं 1 अरब रुपए खर्च करूंगा 15 साल पहले बिछड़ी अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढने में। 1 अरब? हाँ, 1 अरब उन्हें खोजने के लिए, उस कर्ज को चुकाने के लिए। जी, तुरंत करता हूं। लिन फैन, अब कर्ज याद आया? बहुत देर हो चुकी, वह आखिरी इंजेक्शन तुम्हारी आखिरी सैर थी। शियो यूए, तुम लौट आई। हमारी बेटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी का नाम लेने की? वो अब नहीं रही, वो नहीं रही। तुम ही जिम्मेदार हो, मैं तुम्हें उसकी कब्र में दफन कर दूंगा। मैंने गलती की प्यारी, मैं सच में गलत था। प्यारी, मैं गलत था प्यारी। ये 15 साल पहले मैं फिर से जी उठा। माँ, पापा सो गए लगते हैं, वो अब तुम्हें नहीं मारेगा। हाँ, अच्छी बच्ची। प्यारी, पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, इस जन्म में मैं कभी नहीं दूंगा तुम्हें दुख। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, इस जन्म में मैं कभी नहीं दूंगा तुम्हें दुख। तुम पापा कृपया माँ को मत मारो, ठीक है? प्यारी, मैं लिन फैन, मैं विनती करता हूँ, ये पैसा यूए के इलाज के लिए है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। पिछले जन्म में मैंने घरेलू हिंसा की, शराब पी, जुआ खेला, शियो यूए ने सब सहन किया,
लेकिन मैंने यूए का इलाज का पैसा ले लिया। वही था जिसने उसका सब कुछ तोड़ दिया। प्यारी, पहले मैं निकम्मा था, मैं कसम खाता हूँ आज से मैं तुम्हारा और यूए का ख्याल रखूंगा। पैसे की चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। लिन फैन, चलो तलाक ले लेते हैं। प्यारी, एक और मौका दो। यूए के इलाज का पैसा मैं जरूर जुटा दूंगा। क्या तुम जानती हो यूए के ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? 30 लाख। 30 लाख, तुम इतना पैसा कहाँ से लाओगे? यूए 8 साल की हो गई है। अगर तुमने थोड़ी भी कोशिश की होती तो आज मैं इतनी लाचार ना होती। बस 30 लाख हैं, एक हफ्ते में मैं जरूर जुटा दूंगा। इतने सालों के साथ तुम्हारा चरित्र मैं पूरी तरह जानती हूँ। इन 2 दिनों में मैं यूए को लेकर अपने भाई के घर रहने जा रही हूँ। अगले सोमवार हम तलाक के लिए मिलेंगे। चलो हम चलते हैं। पापा, यूए नहीं चाहती कि मम्मी पापा अलग हों। यूए अच्छी बच्ची है, पहले मम्मी के साथ कुछ दिन रहो। 2 दिन बाद पापा तुम्हें लेने आएगा। सच में? करार करते हैं। बिल्कुल सच। करार पक्का, 100 साल तक न टूटे। यूए चलो घर चलते हैं। चलो। यूए की बीमारी में और देरी नहीं हो सकती। 1 हफ्ते के भीतर मुझे 30 लाख जुटाने ही होंगे। 300 से 30 लाख एक आम आदमी के लिए शायद नामुमकिन हो, लेकिन मेरा पिछला जन्म दशकों तक व्यापार जगत में छाया रहा, करोड़ों का साम्राज्य था। ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आ गया। मुझे याद है पिछले जन्म में आज ही के दिन जियानमिन केंद्र में होने वाला ड्रोन शो अचानक नागरिक चौक में शिफ्ट हो गया था। दूरबीन बेचकर किसी ने खूब कमाई की थी। अभी शाम के 4 बजे हैं। मुझे जल्दी से तो बाजार पहुंचना है। सारे टेलीस्कोप ले लूं। 10 रुपए, 90 पैसे, 1 रुपया, 50 पैसे। अरे भाई मजाक कर रहे हो क्या? 50 पैसे में दे दूं? दुकान चलेगी कैसे? मालिक देखो, ये तुम्हारा सामान बिकेगा नहीं, कुछ दिनों में खराब हो जाएगा। बेहतर है मुझे ही बेच दो, नुकसान कम करो। पर मैं 50 पैसे में नहीं बेच सकता। चलो दोनों झुकते हैं। 70 पैसे। अच्छा 70 पैसे तो 70 पैसे। हाँ बात बन गई। लो। अरे यार, मालिक तुम्हारी तिपहियां मुझे दे दो, आज शाम लौटा दूंगा। क्या? अरे रुको, अरे 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 वापस करो मेरी। अयो सुनो भाई, ये सूना चौक आधा साल से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। यहाँ ठेला लगाओगे तो भूत आएंगे। टेलीस्कोप चाहिए? 20 रुपए एक चाहिए तो 5 रुपए कम कर दूंगा। हम नहीं चाहिए। लगता है पैसा बहुत है तुम्हारे पास। यहाँ क्या धंधा होगा? सरकारी सूचना, ड्रोन शो अचानक नागरिक चौक में होगा। सभी नागरिक पहुंचे। वाह, मिल गया। यहाँ बिक रहा है। भैया ये टेलीस्कोप कितने का है? 20 रुपए एक, ईमानदारी की कीमत। 20 रुपये एक? इतना महंगा कौन खरीदेगा? ये सारे मुझे चाहिए। ठीक है, लो स्कैन करके दो। ठीक, भेज दिया। क्या? ये कैसे हो सकता है? एक साथ सारे ले लिए। 300 में खरीदा, 8000 में बेचा। एक दिन में 20 गुना। लेकिन 30 लाख से अभी दूरी है। मुझे जरूर और जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। मुझे याद है पिछले जन्म में इस दौरान एक अमीर घराने के लड़के का लिमिटेड एडिशन अल्ट्रामैन कार्ड नौकरानी ने कचरे में फेंक दिया था। ऑनलाइन ही 4000 का इनाम रखा था खोजने के लिए। आखिरकार इस थोक दुकान के मालिक ने हासिल कर लिया। 7000 में बदल दिया। अरे आ गए भाई। पिछला सामान कैसा बिका? ठीक ठाक था, बस सामान्य। आज क्या चाहिए? मालिक आप इन दिनों क्या खरीद रहे हैं? अच्छा सामान नहीं है, जैसे कि अल्ट्रामैन कार्ड पैक वगैरह। अरे तू है जरूर है। बस यही है मालिक, इसकी क्या कीमत है?
तुम भी पुराने ग्राहक हो। 7,000। मालिक, ये ठीक नहीं है। तो 6,000। तो तुम ही बताओ कितना। 5,000। 500। अरे यार, ओए दरवाजे से दाएं मुड़ जाना, विदा नहीं दूंगा। मालिक, दोस्ती कर लें, इसकी इतनी कीमत नहीं है। तुम्हें असली चीज की पहचान नहीं। देखो इसकी कारीगरी, देखो इसकी चमक कितनी अच्छी है। थोड़ा कम कर दो मालिक, कम कर दो। मैं इसे ले जाकर बेटी को खिलौने के तौर पर दे दूंगा। 5,000। 4,000। दरवाजे से दाएं मुड़ जाना, विदा नहीं दूंगा। कम कर दो मालिक, एक कीमत 4,500। 4,500। ठीक है। लो, पैसे भेज दिए। अरे हाँ। हाँ हाँ हाँ, चलूंगा बॉस। आराम से जाइए, फिर आइएगा। कितना बेवकूफ है। मैंने 20 में खरीदा था, उसने 4,500 में ले लिया। हाँ, विदेशी दोस्त ने दिया था। अल्ट्रामैन की दुर्लभ कार्ड, तत्काल वापसी चाहिए। भारी इनाम मिलेगा अगर वापस मिल जाए। 40,000 इनाम। ये कार्ड मैंने 20 में लिया था, 40,000 मिल सकते थे, तो उसने 4,500 में खरीद लिया। मैं ही तो बेवकूफ हूं। हाय, नमस्ते। शुक्रिया। ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया था मेरे लिए। इसका बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू है। अकाउंट दीजिए, पैसे ट्रांसफर करता हूँ। आप ले जाइए, 40,000 नहीं चलेगा। तो कितना चाहिए? 80,000। अरे भाई, अचानक दाम बढ़ा दिए। 40,000 से भी संतुष्ट नहीं? मैंने भी तो सेकंड हैंड मार्केट से खोज कर लाया। दुकानदार ने शुरुआती दाम 68,000 का था। मैं 80,000 मांग रहा हूँ, बिल्कुल जायज है। ठीक है। अगर आपको ठीक ना लगे तो छोड़िए। वैसे भी मेरा बेटा अल्ट्रामैन को पसंद करता है। 3, 2, 1। रुकिए। ठीक है, 80,000 ही सही, मैं लेता हूं। 80,000 रुपए प्राप्त हुए। 2 दिन में 80,000 कमा लिए। यूए इंतजार करो पापा, तुम्हारा ऑपरेशन का खर्च जुटा लूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यूए से मिलने आया हूँ। अरे गुस्सा मत होना, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। अगले सोमवार हम तलाक के लिए आवेदन करेंगे। बेटी निश्चित रूप से मेरे साथ रहेगी। उससे दूर रहो। माफ करो श्योर यूए, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। मैं अपना बाकी जीवन इसे सुधारने में लगाऊंगा। सुधार? तुम ये सुधार किसी और के लिए रखो। पापा, यूए तुम्हें बहुत याद करती है। यूए पापा भी तुम्हें बहुत याद करता है। तुम जल्दी से चले जाओ। मेरा भाई जल्द ही वापस आ रहा है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें जरूर पीटेगा। लिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम मेरी बहन को अब भी क्यों सताते हो? रुको। दीदी, तुम मुझे मत रोको। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। नीचे रखो। तुमने कहा था कि मेरी बहन का भला करोगे। यही है तुम्हारा भला करना। पहले मैं गलत था। मैंने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ आगे से मैं उन्हें कभी भी थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह बात तुमने कितनी बार कही है? आज मैं तुम्हें सजा दूंगा। ली तोंग, मेरा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। उससे जाने दो। मामा, पापा को मत मारो। यूए पापा फिर तुमसे मिलने आएगा। तुम यहाँ मम्मी की बात ध्यान से सुनना। तुम पिता होने के काबिल भी नहीं हो। पिछले जन्म में इस समय किसी ने 2 लाख में यहाँ से एक पुराना स्पीकर खरीद लिया था। मुझे जरूर और पहले ही वह स्पीकर ले लूं और ऊंचे दाम पर बेच दूं, तभी जुटा पाऊंगा यूए के ऑपरेशन का खर्च। बॉस, मैं फिर आ गया। फिर तू ही? इसकी नजर काफी तेज है। इस बार पहले इसे चुनने दो, फिर इसे ना बेचें। शायद मैं भी कुछ 1000 कमा लूं। पिछली बार अल्ट्रामैन कार्ड से खूब कमाया ना। बस ठीक ठाक। हम ठीक है, खुद देख लो। जरूरत हो तो बुलाना। पिछले जन्म में मैं स्पीकर लेने वाला एक वाद्य संग्राहक था।
अपने पुराने स्पीकरों की मरम्मत के लिए ये स्पीकर काफी पुराने हैं, पुर्जे बंद हो गए हैं, बस ऊंचे दाम पर बाहर से खरीदने पड़ते। कोडोला 321 पीटी 1996 में आया था, क्लासिक स्पीकर। तुझी को ढूंढ रहा था। यूए का ऑपरेशन खर्च पूरा हो जाएगा बॉस, दाम बताओ। वो पुरानी चीज पसंद आई? हाँ। ये वाला नहीं बेचूंगा। नहीं बेचोगे? क्यों नहीं? हम क्यों नहीं बेचोगे? बस नहीं बेचूंगा। ओ, समझ गया। तुम्हें लगता है मैं ये स्पीकर पिछली बार के अल्ट्रामैन कार्ड की तरह तुमसे खरीद कर किसी अमीर को ऊंचे दाम पर बेच दूंगा? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मालिक, वैसा मौका तो एक बार ही आता है। अगर रोज मिलता तो मैं ऐसे कपड़े पहनता। इस लड़के की बात में दम तो लगता है। मालिक, ये बेकार चीज बेचोगे कि नहीं? नहीं तो मैं चलता हूं। कितना देगा? 30,000। 3,000। 30? अरे नहीं भाई साहब, मजाक कर रहे हो? ये बेकार चीज सिर्फ 30 की है। हाँ मालिक, आप खुद कह रहे थे बेकार चीज है, तो 30 की ही तो है। अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा तो बढ़ाओ। ठीक है, कौन हूं मैं? तुम्हारा पुराना ग्राहक हूं ना, तो फिर 20 और जोड़ देता हूं। 50 में ले जाऊंगा। 100 चाहो तो ले जाओ। ठीक है, 100 तो 100 क्या करें, घर के बड़े पुरानी चीजें पसंद करते हैं। मालिक, पैसे भेज दिए। ये चीज मैंने 20 में खरीदी थी, तुम्हें 100 में बेची। 80 का शुद्ध फायदा। इस बार तुम मूर्ख बने। ठीक है भाई, जरा ठहरो, मैं पैक कर देता हूं। मालिक है क्या? हाँ हाँ, मैं हूं, मैं ही हूं। सुना है आपके पास पिछली सदी के पुरावशेष हैं। मेरे दोस्त को ये चीजें बहुत पसंद है, इसलिए मुझे रास्ता देखने भेजा। वह खुद भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, हमारे पास सब कुछ है, मेरे साथ आइए। मालिक, स्पीकर बाद में मेरे पास पहुंचा देना, मुझे काम है, चलता हूं। अरे, क्या ये वही स्पीकर है जो मेरे दोस्त को चाहिए? लगता है उसने खरीद लिया। ओह, दोस्त दोस्त, क्या हुआ? माफ कीजिएगा, जरा इंतजार कीजिए। बात यह है कि मेरा एक दोस्त भी इस स्पीकर को पसंद करता है। क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? हम कीमत ज्यादा दे सकते हैं दोस्ती के लिए। ठीक है, आपको दे देता हूं 5 लाख। ठीक, क्या? 5 लाख? डील। मैं तांगमिंग हूं, दोस्त बनते हैं। मैं लिन फैन हूं। माफ कीजिएगा, फोन आ रहा है। हेलो, प्यांग जुआंगे। तांगमिंग, मुझे यही मॉडल चाहिए। इसे जरूर खरीद लो, चाहे कितनी भी कीमत हो। मैं अभी पहुंचता हूं। तुम चिंता मत करो, सब हो गया, बस तुम्हारा इंतजार है। लेंगे, क्या मेरे दोस्त का इंतजार करें? आखिरकार वही पैसे देगा। ठीक। बॉस, पहले इसे पैक कर दीजिए ताकि गाड़ी में लादने में आसानी हो। ठीक। 5 लाख? ये बेकार चीज 5 लाख की है? हो गया। मुझे याद है, पिछले जन्म में कोई कन्यांग ने कंपनी का सारा फंड लगाकर जियांग शहर की एक पुरानी स्पीकर दुकान खरीदी थी। बाद में उस दुकान के खराब प्रबंधन के कारण बूफान ऑडियो विजुअल की फंडिंग चेन टूट गई। ओह, और ये है लिन फैन। इन्होंने ही मुझे स्पीकर बेचा। लिन भाई, शुक्रिया। इस स्पीकर को ढूंढने में मैंने बहुत मेहनत की है। लिन भाई, कितने पैसे? लो, मैं ट्रांसफर कर देता हूं। 5 लाख। चलिए, ठीक है। अरे कोई जोंग, क्या आप हाल ही में यूमिंग वोकल म्यूजिक से साझेदारी की बात कर रहे हैं? आपको कैसे पता? ओह, अनुमान लगाया था। यूमिंग वोकल म्यूजिक सबसे अच्छा विकल्प लगता है। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? ये एक अच्छा कदम है, लेकिन मैं ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। क्यों? ह्यूमिंग वोकल म्यूजिक इस दौरान संचालन संबंधी समस्याएं बार बार आ रही हैं। समूह को जल्द ही समस्या होगी। लिन भाई, आपकी बात में अच्छी तरह विचार करूंगा। चलिए, मैं आपको वापस छोड़ देता हूं। ठीक है। 3 दिन पुनर्जन्म के यूए के ऑपरेशन का खर्च जमा हो गया है। बेशक ये सब छोटी मोटी बातें हैं। इस जन्म में मैं बनाना चाहता हूं शियो यूए के साथ एक व्यावसायिक साम्राज्य।
कल ही नाभिक मामलों के कार्यालय चलते हैं। देर मत करना। शियो यूए, ऑपरेशन का खर्च मैंने जुटा लिया है। कल हम अस्पताल जाएंगे यूए का इलाज कराने। क्या आखिरकार इस मोड़ पर आना ही था? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। भैया आपका जो पैसा बकाया है मैं जरूर चुकाऊंगा। लीतोंग, तुमने हुगे का जो पैसा उधार लिया है आज नहीं चुकाया तो हम नहीं जाएंगे। दीदी यूए इन दिनों ठीक तो है ना? पिछले इलाज के बाद हाल के नतीजे काफी अच्छे हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं फिर भी जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना चाहिए। बस ये 3 लाख का ऑपरेशन खर्च मैं कहाँ से जुटाऊं? दीदी आप चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। मैंने पिछले हफ्ते शेयर खरीदे हैं, अगले हफ्ते जरूर चढ़ेंगे, तब पैसे आ जाएंगे, यूए का इलाज करवा दूंगा। तुमने शेयर बाजार में पैसे लगाए? दीदी तुम चिंता मत करो, अगले हफ्ते देख लेना। अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। पुलिस कर दो। मुझे नहीं लगता कर्ज वसूली गैरकानूनी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? पापा, डरो मत यूए, पापा ने तुम्हारे लिए खिलौना लाया है। कमरे में जाकर खेलोगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्या हो रहा है? ओ ये लड़के, हम कर्ज वसूलने आए हैं। तुमने इनसे उधार लिया है? मैंने इनसे थोड़े पैसे उधार लिए थे शेयर बाजार में लगाने के लिए। मैंने सोचा नहीं था वह शेयर बर्बाद हो जाएगा। तुमने तो मुझसे कहा था कि दोस्त से पैसे उधार लिए हैं। लीतोंग, तुम सूदखोरी से पैसे उधार लेकर शेयर बाजार में कैसे लगा सकते हो? मेरे दोस्त ने कहा कि वह शेयर जरूर चढ़ेगा। मैंने विश्वास कर लिया, सोचा नहीं था। तुम कर्ज वसूल सकते हो, लेकिन इतना हद से ज्यादा करना, क्या तुम पुलिस से नहीं डरते? पुलिस? ओ ये लड़के, तुम मजाक करने आए हो क्या? भैया कुछ और दिन का समय दीजिए, मैं पैसे जरूर लौटा दूंगा। नहीं, आज एक पैसा भी कम नहीं होगा। नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं पैसे जुटाने के लिए फोन करूंगा। बस क्या तुम कुछ दिन की मोहलत दे सकते हो? तुम कहो तो मोहलत दे दें, तो फिर हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी। अगर तुम अब भी नहीं गए तो मैं सचमुच पुलिस को फोन कर दूंगी। करो फोन, जा पुलिस को बुला ले। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा और लौंगे को तुम लोग नाराज नहीं कर सकते। बस करो। उसने तुम्हें कितना उधार लिया है? मैं चुका दूंगा। तुम चुकाओगे? तुम्हारे पास चुकाने को है क्या? जुए के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? शियो यूए के ऑपरेशन का खर्च मैंने जुटा लिया है। लिन फैन, अब तक की हालत में क्या तुम यहाँ झूठी बातें नहीं कर सकते? यूए के ऑपरेशन का खर्च 3 लाख लगेंगे। अगर तुम 3 लाख जुटा सकते तो यूए ठीक हो गई होती। बिल्कुल सही, तुम बेकार में शेख ही ना मारो। अगर तुमने उन्हें धोखा दिया तो आखिर में हमें ही भुगतना पड़ेगा। शियो यूए, मुझ पर भरोसा करो, मेरे पास पैसे हैं। लीतोंग ने तुमसे कितना उधार लिया है? अकाउंट नंबर दो, मैं चुका दूंगा। 3,50,000, एक पैसा भी कम नहीं। क्या मैंने तो सिर्फ 1.5 लाख लिए थे, 3,50,000 क्यों चुकाऊं? सुन लड़के, तुमने सूदखोरी से पैसे लिए हैं। 3,50,000, ये तो यूए के ऑपरेशन से भी ज्यादा है। ये हम कैसे चुकाएंगे? शियो यूए, तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने घर का पैसा बर्बाद न किया होता तो मुझे बेटी के ऑपरेशन का खर्च ना होता। लीतोंग सूदखोरी से कर्ज न लेता यूए के इलाज के लिए। तुम जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। सही कह रही है, तुम यहां रहोगे तो मेरी बहन को और दुख होगा। तुम जल्दी जाओ। तुम लोग मेरे सामने नाटक कर रहे हो? बस करो, अभी तुरंत पैसे चुकाओ, वरना मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ दूंगा। पैसे दे दिए हैं, तुम लोग चले जाओ। तुम बेकार हो। वो 35 लाख कहां से आए? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? लिन फैन, हमारा तलाक होने वाला है। ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम जल्दी चले जाओ। अगर तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया तो शायद वे कुछ और कर बैठे। लिन फैन, तुम हमें मुसीबत में मत डालो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आज पैसे नहीं चुकाए तो तुम मर जाओगे। मैंने कहा पैसे दे दिए हैं, क्या तुम देख सकते हो? चुप रह सकते हो? देखो, तुम्हारी पत्नी भी तुम पर विश्वास नहीं करती, तुमसे तलाक ले रही है। मुझे लगता है तुम्हारे पास 250 भी नहीं होंगे। 35 लाख क्या लौटाओगे?
बहुत शानदार। चलो हम चलते हैं। लिन फैन, तुमने सचमुच वो 30,50,000 चुका दिए? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? यूए अभी भी बीमार है, कहीं ये पैसे यूए के ऑपरेशन के लिए नहीं है ना? शियो युए, पैसों की चिंता मत करो, मैं जरूर जुटा लूंगा। लेकिन ली तोंग, तुमने शेयरों में निवेश करने के लिए सूदखोरी से क्यों उधार लिया? क्या तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? तुम भी मुझसे बेहतर नहीं हो। तुम फिर बाहर उधार लेने नहीं गए ना? हर बार तुम उधार लेते हो, आखिर में मुझे ही चुकाना पड़ता है। मैंने उधार नहीं लिया, मैंने छोटा व्यापार किया, कुछ लाख कमा लिए। हमें अलग हुए कितने दिन हुए, तुमने लाखों कमा लिए। लिन फैन, क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगी? छोड़ो, वैसे भी ली तोंग का तुम्हारा कर्ज हम जल्द से जल्द चुका देंगे, तुम्हें लौटा देंगे। आज मुझे ऑफिस का काम है, परसों हम नागरिक मामलों के कार्यालय में मिलते हैं। शियो युए, छोड़ो मुझे। लिन फैन, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? तुमने फिर सूदखोरी से तो नहीं लिए? ऐसा ना हो कि बाद में लोग कर्ज वसूलने आए। मेरी इतनी साख है, कौन सी सूदखोरी मुझे लाखों उधार देगी? एक, 10, 100, 1000, लाख। लिन फैन, तुम्हारे पास 1.5 लाख बचे हैं। लिन फैन, इस बार मैं गलत था। कोई बात नहीं, तुम अगर शियाओ युए के छोटे भाई ना होते और युए से अच्छा ना बरतते तो मैं कभी ना लेता युए के इलाज के पैसे तुम्हारी मदद के लिए। तुम भी मेरी तरफ से अपनी बहन के सामने कुछ अच्छा कह देना। पहले मैंने उसके साथ गलत किया, अब से मैं सुधर जाऊंगा। लिन फैन, इस बार मुझे लगता है तुम बदल गए हो। अरे मुझे ऑफिस लेट हो जाएगा, मैं चलता हूँ। बाद में तुम यूए को प्लीज छोड़ देना। अच्छा, पापा, पापा तुम्हारा तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। अरे वाह मेरी छोटी राजकुमारी, आगे से पापा तुम्हारे लिए और खिलौने लाएगा। चलो पापा तुम्हें प्ले स्कूल छोड़ेगा। हाँ, ली शियाओ युए, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी एक गलती से कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। बताओ अब क्या करेंगे? मैनेजर जी, ये टीम प्रोजेक्ट था, आप सिर्फ मुझ पर ही क्यों टूट पड़े हैं? तुम्हारी हिम्मत, अफसर से बहस करने लगे? पता है, मैं तुम्हारा इस महीने का बोनस रोक सकता हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैंने उसके कजन से मिलने से मना किया, वह मुझे प्रताड़ित कर रही है। लेकिन यूए की बीमारी के लिए पैसे चाहिए। इस बुधवार तक उनसे दस्तखत करवा दो, नहीं तो अपना सामान समेटकर निकल जाओ। खाना आ गया। पापा आपने ये पकवान बनाया, इसका क्या नाम है? ये ब्रेस्ट पोर्क रिब्स है, मम्मी को ये बहुत पसंद है। कितनी खुशबू है, मैं भी आगे मम्मी के लिए बनाऊंगी। बहुत अच्छी बेटी, लौट आए, सूप तैयार है, खाना शुरू कर सकते हैं। लिन फैन, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, हमारे रिश्ते में कोई सुधार नहीं हो सकता। अगर मुझे देखना नहीं चाहते तो पहले आ सकते हैं, खाना बनाकर मैं चली जाऊंगी। इन दिनों मुझे काम है, परसों हम नागरिक मामलों के कार्यालय में मिलते हैं। अरे बेकार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, मुझे पापा मत कहो, मेरी बेटी की आंखें ही खराब थीं। उसने तुम्हें क्यों चुना? पापा, आप यहाँ कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता? तुम दोनों तलाक ले रहे हो। हाँ, जल्दी तलाक ले लो तो अच्छा। तेरे हिसाब से तुरंत कोई ढूंढ लेगी एक अमीर कुंवारा। अब समझ आया, सच में मूर्ख हो। पापा, आप चुप रहो। लिन फैन, मैं कहता हूँ तलाक के बाद इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ। मेरी बेटी की दूसरी शादी में रुकावट मत डालो। यूए मेरी बेटी है, मैं उसे ले जाने नहीं दूंगी। तू पागल है क्या? तलाक के बाद बच्चे के साथ तू फिर कैसे शादी करेगी? चाहे मैं तलाक ले लूं, दोबारा शादी नहीं करूंगी। तुम सब यहाँ से निकल जाओ, निकलो। सुन रहे हो? तुझे जाने को कह रही है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पापा मम्मी से तलाक मत लो। युए अच्छी है, पापा मम्मी तलाक नहीं लेंगे। पापा, कुछ दिनों में मिलूंगा। अरे बेकार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। शियो युए, तू कब तक सोच रही है उससे तलाक लेने का? मैंने तेरे लिए नया रिश्ता ढूंढ लिया है, बस एक बार मिल लो, पक्का बन जाएगा। तुम भी निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम अच्छे से सोच लेना, मैं कुछ दिनों में फिर आऊंगा। बुरे दादाजी निकलो जल्दी, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। छोटी प्यारी, तुम रुको, देखता हूँ, चलता हूँ। चलो।
मम्मी फल खाओ। बहुत अच्छी। ये फल सस्ते तो नहीं लगते। किसने खरीदे हैं? पापा ने खरीदे हैं। पापा, उनके पास पैसे कहाँ से आए? यूमेंग को मुसीबत आ गई है। देख लिया अब क्या हाल है। खबर अखबार के मुख्य पृष्ठ पर है और चर्चा बढ़ती जा रही है। यूमेंग कंपनी सालों से संगीत उपकरण बनाती रही। पहले ही खबर आई थी कि कंपनी का प्रबंधन खराब है। अब सब सामने आ गया है। इस बार तो शायद बच नहीं पाएगी। लिन फैन ने जो कहा था वही हुआ। अच्छा हुआ उसने मुझे चेताया, सावधानी बरतने को कहा, तभी मैंने नहीं खरीदी यूमेंग वोकल म्यूजिक, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाता। सच है। अगर लिन फैन नहीं होता जिसने आपको सलाह दिया, आपको जानते हुए आप जरूर पूरी ताकत लगा देते यूमेंग वोकल म्यूजिक कंपनी खरीदने में। लिन फैन सचमुच मेरा भाग्यशाली है। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी समझ है। उसके सामने मैं तो छोटी सोच वाला लगता हूं। लिन फैन ने मेरा इतना बड़ा एहसान किया, मुझे जरूर धन्यवाद देना होगा। हाँ, चलो ऐसा करते हैं। लिन भाई को खाने पर बुलाता हूं। हेलो लिन भाई, मैं कोई कयांग, याद है? कुई जोंग, क्या बात है? लिन भाई, क्या तुम्हारे पास कोई अंदरूनी जानकारी है? यूमेंग वोकल म्यूजिक में मुसीबत आ गई। तुमने अगर न बताया होता तो शायद मैं अब बुरी तरह फंस गया होता। मजाक है। मुझे कोई अंदरूनी जानकारी नहीं, बस अंतर्ज्ञान था। लिन भाई, मिल सकते हो क्या? ठीक है, जगह बताओ। हाँ, मेरे ऑफिस में आ जाओ। मुझे याद है, पिछले जन्म में कोई कल्याण के स्पीकर कारखाने में बिजली के तार पुराने हो गए थे, जिससे कारखाने में आग लग गई। 10 से ज्यादा कर्मचारी मारे गए। बहुत सारे कीमती साउंड उपकरण जल गए। आखिरकार वह सब कुछ गंवा बैठा। कोई जोंग, अरे लिन भाई, अरे वाह, बहुत शुक्रिया। तुम ना होते तो शायद मैं अब तक दिवालिया हो चुका होता। कोई जोंग, आप शर्मिंदा हैं कह सकते हैं। आपका भाग्य अच्छा था। लिन भाई, मैं तुम्हें 3 लाख भेजता हूँ तुम्हारे एहसान का बदला। कोई जोंग, हम दोस्त हैं, ऐसा करके आप दूरी बना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, दोस्त। लिन भाई, आगे कुछ भी हो बताना, जो मदद कर सकूंगा जरूर करूंगा। ठीक है कोई जोंग, तो तुम्हें सबसे पहले आना होगा। जरूर कोई जोंग, मैं। अरे लिन भाई, जोंग वोंग क्या, हम अपने लोग हैं। ठीक है कोई भैया, मैं अभी गुजर रहा था तुम्हारी साउंड सिस्टम फैक्ट्री के पास, जरा देख लिया। तुम्हारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग थोड़ी पुरानी हो गई है। मुझे लगता है वायरिंग की एक पूरी तरह से जांच करवानी चाहिए, सुरक्षा खतरे से बचने के लिए। लिन भाई, तुम्हें कोई समस्या दिख रही है? हाँ। ठीक है, तो मैं फिर किसी को भेजूंगा जांच करने। और सुनो लिन भाई, कुछ देर में खाली हो? कोई भैया, कोई प्रोग्राम है क्या? मैंने कुछ कंटेनर सस्ते में खरीद लिए हैं। थोड़ी देर में डोंघाई बंदरगाह पर नीलामी होगी। क्या तुम्हारा मन लगता है पिछले जन्म में डोंघाई बंदरगाह के कंटेनर आश्चर्य बॉक्स से करोड़ों कीमत का खजाना निकला था। इस जन्म में मुझे यह मौका जरूर पकड़ना है। कंटेनर आश्चर्य बॉक्स खोलना। हाँ हाँ बिल्कुल, यही मतलब है। बस कुछ ऐसे कंटेनर हैं जो किसी को नहीं चाहिए। अंदर करोड़ों का खजाना छिपा हो सकता है, या फिर खोलने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। वाह, कितना रोमांचक। चलो साथ चलकर देखते हैं। स्वागत है आपका डोंघाई बंदरगाह पर। मैं प्रभारी हूँ, कुई कनियांग। ठीक है। कोई करियांग वही है क्या? वही करियांग जिसने संगीत करोड़ों में, जिसकी कीमत करोड़ों में है। हाँ वही है। सोचा ना था, आज वह खुद आया है। आज हम कार्ड नहीं दिखाएंगे, आश्चर्य बॉक्स की तरह खोलेंगे। डिब्बे का सामान कुछ हजार का है, कुछ करोड़ों का। करोड़ों का? तो ये पूरी किस्मत पर है और हिम्मत पर। अब समझ आया। खजाना निकला तो माला माल, बिल्कुल। या फिर सिर्फ निकले कुछ हजार का कचरा। खतरा और फायदा साथ साथ, यही तो व्यापार का सच है। फायदा या नुकसान, सब आपकी किस्मत पर। हर कंटेनर की शुरुआती बोली 2 लाख से। अब मैं घोषणा करता हूं, आश्चर्य बॉक्स खेल अब शुरू। बढ़िया। मैं 2 लाख देता हूँ और बस मैं देखता हूँ कौन मुझसे बोली लगाने की हिम्मत करता है। मुझे भी ये चाहिए। मैं 2,10,000 देता हूँ। ओहो, सोचा कौन है? तांग झोंग थे। सुना है पिछले दिनों आश्चर्य बॉक्स खोला, लाखों का नुकसान हुआ। क्या हुआ? नुकसान कम पड़ गया, फिर से पैसे कमाने आ गए। मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? अगर ऐसा ही है तो देखते हैं किसकी बोली ज्यादा है। 2.5 लाख, 2.7 लाख, 3 लाख। अगर मुझसे भूल नहीं हुई, पिछले जन्म में इस बक्से से बस पुराने कपड़े निकले थे। खोलने वाले को लाखों का घाटा हुआ।
4 लाख, चारों 5 लाख। 5 लाख। तांग मिंग, मेरी सुनो, ये बक्सा नहीं खोलना। तांग मिंग, मत खरीदो, इस बक्से के अंदर सिर्फ पुराने कपड़े हैं। तुम कहते हो इसमें सब पुराने कपड़े हैं? छोकरे अगर खरीद नहीं सकते तो यहाँ शरारत मत करो। छोकरे, तुम्हें लगता है तुम एक्सरे आंखें हो, भविष्य देख सकते हो? पुराने कपड़े क्या बकवास कर रहे हो? लिन भाई, तुम पहली बार आए हो, तुम्हें नहीं पता। मेरा और शियाओ का पुराना मामला। पिछली कुछ नीलामियों में कंटेनर का आश्चर्य बॉक्स खोला, मुझे लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि मामूली रकम थी, लेकिन इस बार मुझे अपना मान बचाना है। 5 लाख। तांग मिंग, अगर मुझ पर भरोसा है तो मत खरीदो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम कौन हो? मेरा नाम लिन फैन है। हाँ, लिन फैन मेरा बड़ा भाई है। बस करो तांगमिंग, कैसा बड़ा भाई? बहाना है। लगता है पहले हार से डर गए हो, इसलिए इस लड़के को परेशानी करने भेजा है। बिल्कुल सही। खरीद नहीं सकते तो मत आओ, खेलने आए हो, बोली लगाने की हिम्मत नहीं। ये तो शर्मनाक है। तांग जोंग, अगर अब भी बोली नहीं लगाओगे तो ये कंटेनर शियाओ जोंग का हो जाएगा। 5। अरे, मैं अपने लिन भाई की सुनूंगा। ये कंटेनर मैं नहीं खरीदूंगा। तांगजोंग, क्या अब तो 5 लाख भी नहीं दे सकते? इतने बदहाल? मैं व्यापार करने आया हूँ, पैसे जलाने नहीं आया। मेरे ख्याल से तुम बस जिद्दी हो रहे हो। तुमने ये कंटेनर चुना क्योंकि देखा ना, बाहर जमीन पर सुनहरे कण हैं। शियाओ झोंग ने कहा तो ध्यान नहीं दिया। सच में सुनहरे कण हैं। शायद इसमें रखी हैं सोने की ईंटें होंगी। तांगजोंग, मानना पड़ेगा, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। अंदाजा लगा लिया कि इसमें शायद करोड़ों की सोने की ईंटें हैं, इसलिए इस लड़के को लाए हो। कह रहे हो कि इसमें पुराने कपड़े हैं, ढोंग रचा है। मुझे डराना चाहते हो? मैं फंसने वाला नहीं। कार्ड स्वाइप करो। शियाओ जोंग, ये बक्सा तुम्हारा है। ठीक है, तुम फंस गए। बच्चे, आज दिखाता हूँ इसमें पुराने कपड़े हैं या सोने की ईंट। खोलो इसे। शियाओ जोंग ने तो कमाल कर दिया। इसमें तो हैं करोड़ों की सोने की ईंटें। तांगजोंग को इस बार भारी नुकसान हुआ। अगर मैं होता जरूर और पैसे लगाकर बोली बढ़ाता। हम हाँ 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 हाँ, तांग मिंग, देखो ये सच में पुराने कपड़े हैं। पुराने कपड़े से सोने की ईंट क्यों नहीं? क्या नीचे हैं सुनहरे कण? सब झूठ है। इस बार शियाओजोंग को भारी नुकसान हुआ। लाखों रुपए देकर पुराने कपड़े खरीदे। अगर लिन भाई नहीं पहले बताते तो मैं ही घाटे में रहता। पर उसे कैसे पता कि अंदर पुराने कपड़े हैं? शियाओ जोंग, तुम्हारी तो नजर ही कमाल है। 4,50,000 रुपए देकर इस बक्से भर पुराने कपड़े खरीदे। क्या तुम अब कपड़ों का धंधा शुरू करोगे? कपड़े बेचोगे? कोई जोंग, ये क्या मामला है? शियाओ जोंग, गुस्सा ना करो, अगली बार जरूर अच्छा मिलेगा। तुमने सुनहरे कणों का नाम लेकर मुझे बेवकूफ बनाया। पैसे वापस करो। शियाओ जोंग, ये तुम्हारी गलती है। आश्चर्य बॉक्स खोलना तो किस्मत की बात होती है। तुम्हारी किस्मत खराब है, इसका दोष मुझ पर क्यों डाल रहे हो? तांग मिंग, ये ले लो। फिर आजमा के देखो, देखते हैं तुम क्या अच्छी चीज निकालते हो। इस कंटेनर पर खरोंचे हैं, समुद्री पानी से खराब हुआ है। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं, बहुमूल्य सामान तो नहीं। अगर हो भी तो टूट फूट गया होगा। कितने का बचेगा? तांगमिंग, ये लड़का तो दिमाग घर पर छोड़ आया। तुम सच में इसकी बात मानोगे? तांग मिंग, अगर तुम नहीं खरीदना चाहते तो मुझे 50,000 उधार दो। ये आश्चर्य बॉक्स खुलते ही तुरंत लौटा दूंगा। लीतोंग का कर्ज चुकाया, 3.5 लाख लगे, अब हाथ में सिर्फ 1.5 लाख है। इस आश्चर्य बॉक्स की शुरुआती बोली भी नहीं लगा सकता। अरे लिन भाई, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये कंटेनर मैं खरीदता हूँ। जीत गए तो आधा आधा बांट लेंगे। अगर कोई बोली बढ़ाए तो मैं और बढ़ा दूंगा। हार गए तो मेरा नुकसान 2 लाख। 2 लाख। अरे, ये बक्सा मुझे भी चाहिए। 2.5 लाख। जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो? व्यापार का नियम है, जिसकी बोली ऊंची उसकी जीत। तांगजी समझते होंगे। तांग मिंग, मैं लिन भाई, मैंने कहा था भरोसा करूंगा तो करूंगा। 3 लाख। 3.5 लाख। 4 लाख। 5। माफ कीजिए, मैं नहीं खरीदूंगा। तांगमिंग, क्या तुम सच में सोचते हो मैं तुम्हारी तरह कचरा खरीद कर ले जाऊंगा? मेरा मकसद तो बस यही था, तुम्हें 40 लाख रुपए ज्यादा खर्च करवाना। तुम्हें कैसे पता मुझे नुकसान होगा? इसमें अच्छी चीज क्या हो सकती है? शियाओ जोंग, तुम्हारी नजर ही कुछ ऐसी है। मेरे ख्याल से तुम आश्चर्य बॉक्स मत खोलो। अरे, तुम्हें लॉटरी लगानी चाहिए तो सामाजिक कल्याण के लिए योगदान तो दे सकते हो। तुम्हें कैसे पता तुम्हारे इस भाई को नुकसान नहीं होगा?
आओ। अरे मैं तुम्हारे लिए खोलता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खोलता हूँ। मैंने कहा था ना, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। तुम लोग मानते ही नहीं। तांग मिंग, तुम तो कमाल के हो। 40 लाख रुपए देकर फोम के डिब्बों का ढेर खरीद लिया। मुझसे भी बदतर। शियाओ झोंग को तजुर्बा है, बाहरी रूप से ही देखकर पता चल जाता है आश्चर्य बॉक्स खोलना घाटे का सौदा है कि नहीं। 40 लाख इन फोम के डिब्बों के लिए तांग झोंग ने तो खूब नुकसान उठाया। छोकरे अगर किस्मत का साथ मिला है तो ये मत समझो कि तुम भाग्यशाली व्यक्ति हो। लिन भाई कोई बात नहीं, इंसान है, बुरा वक्त भी आता है। किसने कहा इसमें सब फोम के डिब्बे हैं? सच्चाई तो सामने है। तुम मुकरना चाहते हो। किसने कहा मैं मुकर रहा हूं? पागलपन का नाटक कर रहे हो। कोई कन्यांग, मुझे तो लगता है तुम्हारा यह अच्छा भाई हकीकत स्वीकार नहीं कर पा रहा। पागलपन का शिकार हो गया है। घर जाकर दवा खा लो। यहां ही है क्विगिस, सोने की ईंटें यही हैं। सोने की ईंटें कहाँ? अगर इसमें कुछ है भी तो और फोम के डिब्बे होंगे। तांग मिंग, मेरी राय में तुम घर जाकर अपने फोम के डिब्बे बेचो। ये लड़का पागल हो गया है। तुम इतने सारे फोम के डिब्बे खरीदो, तुम भी पागल हो जाओगे। चूंकि तुम लोग यकीन नहीं करते, मैं दिखाता हूं। ये कैसे हो सकता है? सोचा नहीं था कि वाकई करोड़ों की कीमत वाली सोने की ईंटें हैं। ये लिन फैन बस कुछ लाखों में पल भर में करोड़ों कमा लिए। सोना, करोड़ों की कीमत वाली सोने की ईंटें। अगर तांग मिंग मुझे 10वां हिस्सा भी दे, यूए का ऑपरेशन खर्च पूरा हो जाएगा। बचा हुआ पैसा निवेश में लगा सकता हूं। पैसे से पैसा कमाना ही असली बात है। कोई कन्यांग, मुझे लगता है तुमने जानबूझकर यहाँ फोम के डिब्बे रखवाए। ये ठीक नहीं है। नीलामी से पहले ही कहा था, ये मेरे पैसे से खरीदे हुए खोले नहीं गए कंटेनर हैं। इनमें क्या निकलेगा ये सब आपकी किस्मत और हिम्मत पर है। ठीक है, आज तुम्हारा दिन है। लिन भाई तुम कमाल के हो, एक ही बार में करोड़ों कमा लिए। मिल गया। क्विगिस, कुछ बातें हैं जिनमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे रिश्ते ज्यादा हैं। ये सोना करोड़ों का है, अगर बिका नहीं तो बेकार है। समझ गया, बस एक खरीदार ढूंढना है। सब कहते हैं शेंगशी के शेयर पर मैं कोई कन्यांग यही पसंद करता हूं। चमकता सोना, ये कंटेनर भरा 2 करोड़ में ले लूंगा। सच में? बिल्कुल सच। आओ तुम्हें ट्रांसफर करता हूं। ठीक, हो गया। बहुत अच्छा। पुनर्जन्म के 1 हफ्ते में करोड़ मिल गया। लिन भाई, इस बार बहुत शुक्रिया, मुझे इतना पैसा कमाया दिलाया। कोई बात नहीं। तुम जैसा दोस्त मैं जरूर बनाऊंगा। मौका मिला तो साथ पीते हैं। पिछले जन्म का तांग मिंग शायद इसलिए कैंसर से मर गया था। ठीक। तांग मिंग, तुमने हाल में शरीर की जांच करवाई है? 1 साल पहले करवाई थी। क्या हुआ? मैं देख रहा हूं तेरा चेहरा पीला है। शायद आदतें अच्छी नहीं हैं, जिससे फेफड़ों में दिक्कत हो गई है। वाह भाई, तुम्हें दवा भी आती है? पिछले जन्म में मेरा ताइकांग ग्रुप चीनी दवा से ही शुरू हुआ था। मैं तो चीनी दवा में माहिर हूं। अरे, थोड़ा बहुत आता है। फिर भी जांच करा लो, दिल को सुकून मिलेगा। हाँ ठीक है, याद रखूंगा। अरे कोई भाई, आपके कनेक्शन तो बहुत हैं। क्या आप जानते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ? लिन भाई, क्या आप बीमार हैं? मेरी बेटी को दिल की बीमारी है। पिछले इलाज के बाद डॉक्टर ने दोबारा जांच की सलाह दी। अगर कोई और समस्या हो तो ऑपरेशन कराना होगा। लिन भाई, मैं एक जानता हूं, यांजिंग से आया विशेषज्ञ डॉक्टर ली शियान हृदय रोगों के प्रमुख विशेषज्ञ हैं। वह अभी जियांगचेंग के पहले पीपल्स हॉस्पिटल में है। मैं अभी हॉस्पिटल के पास ही हूं। आप रुकिए, मैं अभी पहुंचता हूं। ओ, ली शियान, वो राजधानी के टॉप हॉस्पिटल के विशेषज्ञ, देश के हृदय रोग विशेषज्ञों में सर्वश्रेष्ठ। कोई भाई, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे लिन भाई, अपने ही लोग हैं। शुक्रिया कैसा, आज रात खाली हो? पिछली बार आपने मुझे करोड़ों कमा कर दिए। मुझे आपको ठीक से धन्यवाद देना है। ठीक है, तो फिर रात को मिलते हैं। ओफ। पूरा दिन भटकते रहे। पैरों में छाले पड़ गए। कोई मॉल भी नहीं दिखा या कोई प्रभारी। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? ली शियो यूए, एक दिन बीत गया, तुमने क्या किया? कंपनी का टारगेट पूरा हुआ? अभी तो निर्धारित समय भी नहीं हुआ। अभी 3 घंटे बाकी हैं। 3 घंटों में क्या होगा? इस महीने तुम्हारा परफॉर्मेंस कंपनी में सबसे खराब है। क्या करना चाहिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम क्या करने वाली हो? क्या समझती हो? साफ है, तुम्हें मेरे कजिन से मिलवाने।
डोंगली, अगर तुम हर जगह मुझे न दबाती तो मेरा परफॉर्मेंस इतना खराब कैसे होता? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे कजिन से मिलने से मना किया? तुम मुझे इतना सताओगी? ली शियो यूए, बेबात की बात मत करो। तुम खुद अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हें याद रखना चाहिए आज तुमने क्या किया। तुम्हें अपने काम की सजा मिलेगी। अरे ली शियो यूए, तुम्हें आखिर घमंड करने का हक ही क्या है? क्या तुम अब भी अपनी ऊंची शान नहीं छोड़ सकती? मैं पूछती हूँ, तुम सिर्फ थोड़ी सुंदर हो, बस थोड़ी स्लिम हो, और क्या है तुम्हें? अच्छा हाँ, तुम्हारे पास एक ऐसा पति भी है जो दिन भर घर पर आराम से बैठा, कुछ काम न करने वाला। उसमें ऐसा क्या है जिस पर तुम घमंड कर सको? ये मेरा मसला है, तुम्हें क्या? ली शियो यूए, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। मेरे कजिन से मिलो, रोज रात उनकी सेवा करो। मैं वादा करती हूँ आगे कंपनी में कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। डोंगली, तुम सचमुच मुझे घृणित लगती हो। औरत, तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत? तुम क्या कर रहे हो? यहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं। सीसीटीवी कैमरा तो क्या हुआ? मैं तो तुझे ही पीट रहा हूँ। क्या तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं तो तुझे ही पीट रहा हूँ। लिन फैन, बस करो, बस करो। यही वह है जो तुम्हें हमेशा तंग करती है ना? बच्चे, तू खत्म हो गया। मैं पुलिस बुलाऊंगी, मैं तुझे जेल में सड़ा दूंगी। बुला लो, अंदर सब मेरे आदमी हैं। एक और आवाज निकाल कर देख ले। लिन भाई, क्या ये औरत ने तुम्हें परेशान किया है? मैं अभी किसी को बुलाकर इसे खत्म करवाता हूँ। मैं पुलिस बुलाऊंगी, मैं चोट की जांच कराऊंगी, मैं तुम पर केस करूंगी। पुलिस बुलाओ। बहुत अच्छा, तुमने सड़क पर मेरी बीवी को परेशान किया, मैं तुझे मार डालूंगा। बस करो, बस करो, बस करो। ली शियो यूए, ये तेरा वो पति है ना? मुझे तो पागल कुत्ता लगता है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझे इस हालत में पीटा है, 30 लाख के बिना तुम सब जेल जाओगे। 30 लाख? तो मैं अभी तुझे 2 करोड़ देता हूँ, तेरी जान खरीद लूँ, ठीक है? तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं। चुप रहो। कोई बात है तो अच्छे से क्यों नहीं कह सकते? अगर सुरक्षाकर्मी वास्तव में आ गए तो क्या होगा? मुझे परवाह नहीं किस सुरक्षाकर्मी की, मुझे बस इतना पता है कि उसने तुम्हें तंग किया। बस ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। अब क्या वक्त है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? तांगजोंग, मैं आज तो आपसे काम पर बात करने आया था, लेकिन इस लड़के ने मुझे मारा। आप मेरा साथ दीजिए। कोई मेरी कंपनी में मारपीट करने की हिम्मत करता है? हाँ तांगजोंग, यही है। कितनी हिम्मत? लड़के, तुम खत्म हो। तांगझोंग इस कंपनी के मालिक हैं। तुम्हारी तांगझोंग के यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत? तांगझोंग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लिन फैन, टांगजोंग इस मॉल के मालिक हैं, तुम उनसे पंगा नहीं ले सकते। जल्दी माफी मांगो। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। लिन भाई, तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हारा उसके साथ क्या चल रहा है? ये औरत मेरी बीवी की ऑफिस में बॉस है। कंपनी में हमेशा उसे दबाती रहती है। आज मॉल में भी उसे परेशान किया। अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा तो क्या मैं मर्द हूँ? अच्छा, ऐसी बात है, फिक्र मत करो लिन भाई, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तांगझोंग, आप इस लड़के को कैसे जानते हैं? यह दिन भर घर पर बेकार बैठा रहता है, कामचोर और आलसी है। आपको इससे दूर रहना चाहिए। चुप रहो तुम। ये मेरा भाई है, तुम हो कौन? तुम्हारी मेरे भाई की बुराई करने की हिम्मत? हम तो पार्टनर हैं, आप उसका साथ कैसे दे सकते हैं? ये यूचुआंग कंपनी है, ऐसे कूड़े को डिप्टी जनरल मैनेजर कैसे बना लिया? मैं अभी तुम्हारी कंपनी के मालिक को फोन करता हूँ, उसे तुम्हें निकालने के लिए कहूंगा। तांगझोंग, ये सब गलत फहमी है, मेरी बात सुनिए। हेलो वांगजोंग, तुम्हारी कंपनी ने कैसे कूड़े भरवा लिए हैं? डोंगली, ये कूड़ा खुल्लम खुल्ला मेरे भाई की बीवी को परेशान कर रही है। आज अगर तुमने मुझे संतुष्टि नहीं दी तो हमारा भविष्य का सहयोग भी बंद हो जाएगा। अरे नहीं, मैं डोंगली को जानता हूँ, वह ऐसी बिल्कुल नहीं है। शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। तुम्हारा मतलब है मैंने उसे गलत समझ लिया, तो मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। डोंगली, देखो क्या किया तुमने। जल्दी तांगझोंग से माफी मांगो। वांगजोंग, ये मार खाने वाला तो मैं हूँ, ये सब गलत फहमी है। गलतफहमी कुछ नहीं, तेरी बुरी आदतें, मुझे नहीं पता, ऐसा मत सोचो। आज तुम्हें तांगझोंग को खुश करना है, वरना मैं खुद तुझे जेल भेज दूंगा। अरे वांगजोंग, अगर नाराज हो तो सुरक्षाकर्मी को बुला लो। लेन के, मैं गलत थी। ली शियो यूए, पहले सब मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जल्दी मेरी मदद करो। तांगझोंग से अच्छी बात करो, उन्हें मुझे छोड़ने के लिए कहो। तांगझोंग हमारी कंपनी के सबसे बड़े ग्राहक हैं, खानपान उद्योग के दिग्गज। सिर्फ जियांग शहर में 36 बड़े रेस्तरां हैं। इतने बड़े आदमी लिन फैन से इतने करीब कैसे? और उनका पहनावा देखने में कम से कम छोटे मालिक लगते हैं। भाभी, अगर तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा तो मैं फिर से मारता हूँ। नहीं, अभी भागो यहाँ से। भाग रही हूँ, भाग रही। हॉस्पिटल गया था। जांच करा ली, फेफड़े में गांठ है, सौभाग्य से सौम्य है।
अरे लिन भाई, आप कमाल के हैं, ये एक नजर में ही फेफड़े की दिक्कत पता चल गई। अब तो मुझे खास ध्यान रखना होगा। चलो आज का दिन ठीक है, चलो पीते हैं। अरे आज का बिल मैं भरूंगा, तुम्हें लाइन में लगना होगा। ठीक है ठीक है, तो मैं पहले तैयारी करने जाता हूँ, तुम लोग जल्दी आना। मैं भी चलता हूँ, बाद में आना। अलविदा। पत्नी, पहले मैं बदमाश था, जुआ खेलता, शराब पीता था, तुम्हारा पैसा उड़ाता था, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह सुधर जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं लिन फैन तुम पर फिर से थोड़ा भी बुरा बर्ताव करूं तो आसमानी बिजली गिरे। ऐसा मत कहो, मैंने तुमसे तलाक लिया गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सब कुछ मेरी गलती थी, एक और मौका दो, मुझे सुधरने दो, पुरानी गलतियां सुधारने दो, ठीक है? मुझे कहीं जाना है, मैं चलती हूँ। बाद में बात करेंगे। बाद में? मैं बेरोजगार हूँ, यूए का ऑपरेशन खर्च अभी तक जमा नहीं हुआ है, मेरे पास समय नहीं है। यूए का ऑपरेशन खर्च मैंने जमा कर लिया है। आज मैंने हॉस्पिटल के विशेषज्ञ से, डॉक्टर लीशियान, वही दिल के डॉक्टर विशेषज्ञ से बात की है। मैं कल यूए को ले जाऊंगा। नहीं लिनफैन, ये कौन सा समय है? क्या तुम झूठ मत बोलो। यूए के ऑपरेशन में 3 लाख लगेंगे, तुम कैसे जुटाओगे? और वह डॉक्टर ली हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर हैं, वे सिर्फ बड़े अधिकारियों का इलाज करते हैं। तुमने कैसे उन्हें यूए को देखने के लिए मनाया? भाभी, मैं गवाही दे सकता हूँ, लिन भाई सच कह रहे हैं। आप हैं? मैं कोई कन्यांग हूँ, कन्यांग सिंह ऑडियो ग्रुप के चेयरमैन। खुई कन्यांग, ये तो करोड़पति बिजनेसमैन है। क्या सच में मैंने लिनफैन को गलत समझा था? जीजा जी, मैं आपको ढूंढ ही रहा था। ये आपका पैसा वापस। तोंग, तुम उन्हें पैसा क्यों दे रही हो? जीजा जी ने सच में मेरा कर्ज चुका दिया है, अब होगे हमें परेशान नहीं करेगा। वह बात सच थी। तुम्हें पैसा कहाँ से मिला? भाभी, लगता है आप लिन भाई की क्षमता को बिल्कुल गलत समझती हैं। वह मेरी नजर में सबसे दूरदर्शी और सबसे समझदार इंसान है। ये बात फिर कभी। चलो साथ खाना खाते हैं। मैं नहीं आ रहा, मुझे तैयारी करनी है, कल यूए को चेकअप के लिए ले जाना है। ज्यादा शराब मत पीना। चिंता मत करो, मैं कल के काम में बाधा नहीं डालूंगा। लिन भाई, सोचने पर तुम पैसे कमाने में तो कमजोर नहीं हो, फिर भाभी के साथ रिश्ता इतना खराब क्यों? पुरानी बातें छोड़ो। लिन भैया, आज का यह खाना क्यांग भैया ने ही देना है, फिर कभी मैं खिलाता हूँ। कोई बात नहीं, सब अपने हैं, और क्या औपचारिकता। लिन भैया, आगे कमाई का कोई रास्ता हो, हम भाइयों को भी साथ लेना। क्या तुम लोग शेयर खेलते हो? आने वाले समय में एक शेयर खरीदने के लिए अच्छा है। शेयर खेलते हैं, लेकिन अक्सर नहीं। फिर कभी तुमसे बात करते हैं। डॉक्टर ली, यूए की तबीयत कैसी है? क्या ऑपरेशन कराना होगा? आप चिंता न करें, बच्चे को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे का दिल पूरी तरह ठीक है, बस दिल की धड़कन थोड़ी तेज है। ये जन्मजात विकास की समस्या है। इसका कारण यह है कि बच्चे को मां के गर्भ में रहते समय पर्याप्त पोषण नहीं मिला, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ विकास सामान्य हो जाएगा। लेकिन उसे अक्सर दिल में तकलीफ होती है। पिछली जांच में हृदय वाल्व स्टेनोसिस था। बच्चा पिछली बार अस्पताल में था, क्या उस समय कोई डरावनी घटना हुई थी? पिछली बार यूए अस्पताल में थी, तब मैंने यूए को पीटा था, उसी से वह डर गई थी। हाँ, तो बात समझ में आती है। आप लोगों को याद रखना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता हमेशा शांतिपूर्ण रहना चाहिए। बच्चे को अत्यधिक दुख या खुशी के हालात में न रखें। बच्चे का पोषण ठीक रखें। माता पिता का प्यार और देखभाल बच्चे की सबसे अच्छी दवा है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे माफी चाहिए। जब तुम गर्भवती थीं, तुम्हें लंबे समय तक मांस नहीं मिलता था, इसीलिए पोषण की कमी रह गई। सब मेरी गलती है। बस तुम सुधर जाओ, यही काफी है। तो तुम लोग कब वापस जा रहे हो? तुम्हारे भाई के घर में थोड़ी असुविधा तो होती ही है। हम इसी हफ्ते वापस चले जाएंगे। सच में? तो मैं जाकर तुम्हारा सामान समेटी हूँ। तुम चिंता मत करो, बस निवेश पक्का होते ही हम तुरंत नया घर ले लेंगे। अगले हफ्ते मेरी माँ का जन्मदिन है, मुझे घर जाना है। तुम चलोगे? बिल्कुल, मुझे माता पिता के लिए तोहफे लेने हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि वे तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे? ससुर सास ने कभी भी मुझे अच्छी नजर से नहीं देखा, लेकिन मेरी वजह से शियो यूए कई सालों से माँ का जन्मदिन मनाने नहीं गई। घबराओ मत, मैं बदल जाऊंगा माता पिता की मेरे बारे में राय। सुना है बिक्री विभाग के प्रबंधक को वांग बो ने निकाल दिया है। क्या वह मालिक वांग बो का रिश्तेदार नहीं था? उसे कैसे निकाल दिया गया? प्रबंधक को निकाल दिया गया तो मैं ये उप प्रबंधक स्वाभाविक रूप से प्रबंधक बन जाऊंगा। बिक्री विभाग के प्रबंधक का यह पद खाली हो गया है डोंग जी, ये पद आपका हो सकता है। चिंता मत करो, तब मैं किसी का भी बुरा नहीं करूंगा। एक घोषणा है कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट की लीशियो यूए कार्यकुशल आज से प्रमोट होकर कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट की जनरल मैनेजर बन गई हैं। वेतन वृद्धि 30%। वह कैसे? शुक्रिया। अच्छा काम करो, कंपनी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। भाई शॉपिंग मॉल के प्रोजेक्ट का काम तुम्हें सौंपा जा रहा है, तुम्हें इसे अवश्य अच्छे से करना है। ठीक है। वांग जोंग, मेरी हाल की कार्यकुशलता अच्छी है, काम भी मजबूत। बाई का प्रोजेक्ट क्या मुझे सौंपा जा सकता है?
मैंने पहले ही तय कर लिया है। बस इतना ही। शियो यूए, मेरे साथ आओ। प्रोजेक्ट की जनरल मैनेजर तुम मुझे होना चाहिए। ली शियो यूए। शियो यूए, क्या तुम्हारी बाई शॉपिंग मॉल के तांग झोंग से काफी जान पहचान है? मेरी तांग झोंक से जान पहचान नहीं है, मेरे पति की है। कोई बात नहीं बाई, ये ग्रुप का काम। तांग झोंग कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें मानते हैं। शुक्रिया वांग जोंग, मैं निश्चित रूप से पूरी कोशिश करूंगी। लिन भाई, तुम सचमुच मेरे जान बचाने वाले हो। जांच के बाद पता चला मेरी साउंड सिस्टम फैक्ट्री का सर्किट जंग खा गया और पुराना हो गया। तुम्हारे समय पर बताने की वजह से, नहीं तो बड़ी आफत आ जाती। हा। अरे दोस्त हैं, इतनी शिष्टता की जरूरत नहीं। तुमने भी तो मेरे लिए हृदय रोग विशेषज्ञ का परिचय करवाया था। अरे लिन भाई, तुम तो दूरी बना रहे हो। तुमने मुझे किस लिए बुलाया? ओह, मैंने एक शेयर देखा है, क्या तुम भी थोड़ा पैसा लगाना चाहोगे? बढ़िया। कौन सा? जियानाबाओ डेवलपमेंट। मैं भी अक्सर शेयर खेलता हूं, लेकिन ये शेयर मैंने कभी सुना ही नहीं। अरे, नहीं सुना होना तो सामान्य है। हाँ, इस कंपनी का 70% काम पानी की सप्लाई है, बाकी 30% बिजली और कचरा प्रबंधन है। अरे, मिल गया। ये लिस्ट होने के बाद से इसकी कीमत लगभग बदली ही नहीं। कंपनी का मुख्य कारोबार तकनीकी रूप से उन्नत नहीं है, तो पूंजी भी नहीं लगाती। ये तो कभी भी डीलिस्ट हो सकता है। मेरी बात मानो, अभी खरीदो। जब मैं बेचने को कहूं, तब तुम बेचना। कितना मुनाफा होगा ये गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो गारंटी दे सकता हूं वो ये कि नुकसान नहीं होगा। अरे लिन भाई, तुम कितना लगाने वाले हो? मैं सोच रहा हूं, सरप्राइज बॉक्स से मिले 10 लाख सब इसमें डाल दूं। सारे? ये जरा जोखिम भरा नहीं है? यहां तक कि शेयर देवता भी गारंटी नहीं दे सकते कि हर बार मुनाफा होगा। अच्छा, अगर तुम्हें जोखिम लगता है तो पहले थोड़ा लगाओ और देखो क्या होता है, लेकिन मौका सिर्फ इस बार है। ठीक है, मैं 10 लाख लगाता हूं। हार गया तो मंजूर है। मुझे यकीन है लिन भाई के साथ तुम्हारा फायदा जरूर होगा। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम एक चमत्कार देखोगे। पिछली बार जियानाबाओ डेवलपमेंट इस साल का सबसे बड़ा चमत्कारी शेयर था। कीमत आसमान छू गई, सीधे 10 गुना हो गई। अच्छा कोई भाई, मेरे ससुर का जन्मदिन आ रहा है, क्या तुम मेरे लिए 2 अच्छी शराब की बोतलें ला सकते हो? क्या संयोग है, मेरी गाड़ी में ही है, अभी लाकर देता हूं। बहुत शुक्रिया। अरे ओह, कोई भैया, ये शराब कितने की है? मैं पैसे भेज देता हूँ। अरे लिन भाई, बस 30,000 से ज्यादा की है। इतने पैसों के लिए भेजने की क्या जरूरत? ओह, मुझे कहीं जाना है, पहले चलता हूं। ठीक है। लिन फैन, ये शराब बहुत महंगी है ना? नहीं, बस 30,000 से ज्यादा की है। क्या 30,000 से ज्यादा इतनी महंगी क्यों खरीदी? अरे कुछ 100 रुपए में कोई सी भी ले आते। कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी के समय में मैंने दहेज तक नहीं दिया था। तुम्हारे पापा मुझसे नाराज थे, बस उन्हें दिखाना चाहता था। उनकी बेटी ने गलत आदमी नहीं चुना। ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? अरमानी, इस पर फिर कितना खर्चा किया? जल्दी से वापस कर दो। अरे महंगी नहीं है, ये नकली है। मुझे अच्छी लगी तो तुम्हारे लिए ले आया। ओह, हेलो भैया, दोपहर को खाली हो? पूरा अवशेष देखने आ जाओ ना। ठीक है। परिचय कराता हूँ, ये हैं लिन फैन, मेरे छोटे भैया। ये है शियाओकिंग शियाओ बॉस। आज ये भी मेरी चीजें देखने आई हैं। टांग जोंग, कब आपके पास प्रतियोगी आ गया है? लड़के फिर मिल गए। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या तुम लोग जानते हो? बातें करने का मन नहीं। सुन बॉस, वक्त बर्बाद मत करो, शुरू करो। इस कांच बोतल की शुरुआती बोली 2 लाख है। यह बहुमूल्य बोतल है, 2 लाख में मैं लेता हूँ। लिन भाई, तुम क्या सोचते हो? सावधान, इस कीमती चीज को खराब मत करो। हम तो सच्चे दिल से आए हैं। क्या तुम असली चीज दिखा सकते हो? भैया को लगता है कि मेरी चीज असली नहीं है। असली है तो है, बस 2 लाख की नहीं है। तो फिर कितनी की है? 20,000। बच्चे, तुम क्या जानते हो? ये कांच बोतल दुनिया में बहुत कम है। 20,000? मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। तांगमिंग, तुम मत खरीदना। अगर शियाओ जोंग को चाहिए तो उन्हें। मैं चूंकि किसी को नहीं चाहिए तो अगली वस्तु पर चलते हैं। शेन जो का डोंगजुआंग चित्र, शुरुआती बोली 70 लाख। ये स्याही, ये तकनीक, 70 लाख काफी सही है। कहीं ये दोनों साथी तो नहीं मिलकर तांगमिंग को फंसा रहे हैं? लिन भाई, ये कितने की लगती है? तांगमिंग, चलो हम कहीं और देखते हैं। सुन लांग की वह चीज
तुम्हारे लिए ठीक नहीं। भैया ये क्या मतलब है? एक आधुनिक नकली कृति 70 लाख में बेच रहे हैं। पैसा बनाने की रफ्तार तो तेज है। सुन लांग। बदमाश, तुम कहते हो मैं नकली बेचता हूँ? ये तो हमारी दुकान की शान है। बच्चे, तुम कहते हो सुनलांग नकली बेचता है? कोई सबूत है? सबूत तो है ही। मुझे आयोडीन दो। अरे नादान, क्या कर रहे हो? मिस्टर सुन, आप तो बेईमान निकले। मुझे अनजान समझ कर ठग रहे हो। मुझे फंसाना चाहते हो, है ना? नहीं, मैंने नहीं। लिन भाई चलो हम यहाँ से। अरे रुको रुको, तांग मिंग, चूंकि आ गए हो तो एक चीज लेकर जाओ। बस वही आधार वाला टुकड़ा लो। इसकी कीमत क्या है? 5 लाख। कोई बात नहीं, कार्ड से भुगतान। भैया, तांग जोंग को यह आधार खरीदने के लिए कहना जरूर कोई गहरा मतलब रखता होगा। क्यों ना बता दें, हमें भी जानकारी मिले। ये तथागत की मोती भेंट है। तथागत की मोती भेंट? वह क्या चीज है? कहा जाता है कि तांग राजवंश के समय पश्चिम से आए प्रतिनिधिमंडल ने ऐसा ही एक अद्भुत वस्तु भेंट की थी। यह राज्य की समृद्धि का प्रतीक था। इसके रंग को देखो, इसकी बनावट बिल्कुल सही है। तो इसकी कीमत कितनी है? कम से कम 1 करोड़ से शुरू। अरे लिन भाई, आप तो मेरे सौभाग्य हो। मिस्टर सुन, आप भी काफी होशियार लगते हैं। आपको ये कैसे नहीं दिखा? शुक्रिया, फिर मिलेंगे। चलो चलें। ये लड़का कहाँ से आ गया? बस हमारा काम बिगाड़ रहा है। इस लड़के ने फिर मेरा काम बिगाड़ दिया। अगर ये ना होता, तांग जोंग को हम जरूर खूब लूट लेते। मैं किसी से इसे सबक सिखवाऊंगा। ओह लिन भाई, मैं फिर से तुम्हारे खाते में 60 लाख भेजूंगा। ये तुम्हारा आभार व्यक्त करने का तरीका है। जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा औपचारिकता है तांग मिंग। मना मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। आज फिर तुमने मुझे करोड़ों का नुकसान होने से बचाया। ये सब तुम्हारे हक की कमाई है। सुन लांग की हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? तुमने देख लिया? बिल्कुल, वह शियाओ केंग और वह सुन लांग दोनों मिलकर नाटक कर रहे थे। बिल्कुल कॉमेडी शो जैसा लग रहा था। अरे लिन भाई, अब देर हो रही है, मुझे कुछ काम है। वह 60 लाख मैं बाद में किसी के जरिए तुम्हें भिजवा दूंगा। मना मत करना, चलता हूं। ठीक है। ये तुम्हारी नेकलेस अरमानी की है ना? शायद 3-4 लाख के आसपास। मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है। अरे अरे, शो युए, तुम्हारी ये हार अरमानी की लगती है और डोंगली वाली डिजाइन जैसी ही है। तुमने कितने में खरीदी? ये मेरे पति ने दिलवाई है, ज्यादा महंगी नहीं, बस कुछ 100 रुपए की है। कुछ 100 रुपए? अरमानी इतने में कैसे मिलेगी? मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ये हार ज्यादा से ज्यादा कुछ 10 रुपए की होगी। अजीब है, फुटपाथ के सामान में ऐसी कारीगरी नहीं होती। ये तो पक्का असली है। वांग जोंग, आप एक बार और ध्यान से देखिए। उसका पति तो बस एक, उसके पास पैसे कहाँ हैं कि वह असली चीज दे सके। मैं तो शानदार गहनों के कारोबार से ही आगे बढ़ा हूँ। सच में, एक नजर में पता चल जाता है। छोड़ो छोड़ो, असली नकली से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। वांग जोंग, आप फिर से ध्यान से देखिए। ली शियो युए, मुझे यकीन नहीं आता तुम्हारा पति तुम्हें खरीद कर देगा कई लाख की असली हार। वांग जोंग देखिए। शियो युए, तुम्हारी यह हार अरमानी की नवीनतम लॉन्च है। ये असली है। वांग जोंग, तो ये हार की कीमत क्या है? 10 लाख से ऊपर। 10 लाख। वांग जोंग, आप एक बार और गौर से देखिए। उसका पति तो बस एक, उसके पास उसे देने के लिए पैसे कहाँ हैं इतनी महंगी हार खरीदने के। मैं प्रोफेशनल हूँ, गलती नहीं हो सकती। तो फिर मेरी भी देखिए। मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है, 3-4 लाख खर्च किए हैं। ये तुम्हारी नेकलेस कहीं ऑनलाइन सस्ते में तो नहीं खरीदी? नकली है। कैसे हो सकता है? मेरा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है, वह मुझे नकली कैसे दे सकता है? नकली तो नकली है। झांके, तुम बदमाश हो। प्यारी, ये सब तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन है। जल्दी गरम गरम खा लो। लिन फैन, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? प्यारी, मैंने कहाँ धोखा दिया? मेरी सहकर्मी ने मुझे बताया ये नेकलेस नई रिलीज है, 1 लाख की है। ये तो मेरे साल भर की सैलरी है। मुझे नहीं चाहिए, वापस कर दो इसे। प्यारी, तुम मुझे मुश्किल में डाल रही हो। खरीद तो ली है। अरे बस रख लो इसे। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा समझो। ठीक है, लेकिन आगे से इतनी महंगी चीज मत लाना। ठीक है ठीक है। धोखा देने की सजा। फोन आ रहा है। हेलो। लिन भाई, क्या शेयर बेच दूं?
जियान अबाउट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? रुको, अभी मत बेचो। लिन भाई, ये शेयर लगातार कई दिन से लिमिट अप पर है। मेरा 1 करोड़ दोगुना हो गया है। जब मैं कहूं बेचने के लिए, तब बेचना। ठीक है लिन भाई, तुम्हारा कहाँ मानूंगा। हाँ। पापा, आप कैसे आए? हम तैयारी कर रहे थे आपका जन्मदिन मनाने की। नाना, देखो मेरा ये पोशाक सुंदर है। दूर हो जाओ, इतनी सजधज करके क्या फायदा है। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम्हें अभी भी याद है मैं पापा हूं। इतना समय बीत गया, तुमने अब तक उसे तलाक क्यों नहीं लिया। पापा। अरे मुझे पापा मत कहो, मैं सहन नहीं कर सकता। तुम मुझे पापा कहोगी तो मेरी उम्र कम हो जाएगी। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने अभी कहा मेरा जन्मदिन मनाएंगे, तो फिर आप मुझे क्या जन्मदिन का तोहफा देंगे। पापा, आपको शराब पसंद है, मैंने आपके लिए शराब खरीदी है। तुमने जो ये शराब खरीदी है, लगता है 10-20 रुपए के अल्कोहल में पानी मिला है। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। पापा, लिन फैन ने आपके लिए माउताई खरीदी है। आप जानते हैं एक बोतल माउताई की क्या कीमत है? 6-7 हजार रुपए होती है। वह लिन फैन, क्या उसके पास इतने पैसे हैं? ये जरूर नकली है। नहीं पापा। नहीं पापा, आप। मेरी बात सुनो, जल्दी से इस लड़के से तलाक ले लो। आंटी वांग ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। वह 40 साल का एक मालिक है। अभी अभी उसकी पत्नी का निधन हो गया है। तुम अभी जवान हो, जल्दी से दूसरा ढूंढ लो। बुरे दादाजी, तुमने क्यों मेरे मम्मी पापा को अलग किया? छोटी सी प्यारी, तुझे बोलने का क्या हक है। तुम यूए को कैसे मार सकते हो? मैंने मारा तो क्या हुआ। बाहर जाओ, बाहर। मैं तुम्हें फिर देखना भी नहीं चाहती। ठीक है ठीक है, मैं चला जाता हूं। मान लेती हूं कि तू जैसी बेटी है ही नहीं। ली भैया, ये शराब तुमने क्यों फेंक दी? छोटे शराबी, फिर बाहर जाकर पी आया। ये मेरे दामाद ने मेरे लिए लाई थी, नकली शराब है। माउताई बता रहा था, अगर ये सच में माउताई होती तो मैं अभी यहां से कूद जाता। देखने दो, ये तो 2007 की फेतियान माउताई है। ये शराब 6000 की है, नकली कैसे हो सकती है? इतनी बर्बादी, ये असली फेतियान माउताई है। तुम लोग सच में अनजान हो। उसकी वह गरीब हालत क्या खरीद सकता है इतनी महंगी चीज। मैं तो नहीं मानता। मैं दशकों से शराब पहचानता हूं, असली है या नकली क्या मुझे पता नहीं चलेगा। क्या वह सच कह रहा था? ये स्वाद, अरे सच में फेतियान माउताई है। माफ करना। तुम क्यों माफी मांग रही हो? पापा बहुत ज्यादा कर गए। सारी गलती मेरी है, मैंने पहले कोई काम नहीं किया, इसलिए पापा का रवैया नहीं बदल पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, आगे से मैं अक्सर तुम्हारे पापा के घर जाऊंगा। आखिरकार वे तुम्हारे पिता हैं। लेकिन ऐसा करने से तुम्हें तो बहुत दिक्कत होगी। तुम्हारे लिए ये थोड़ी सी दिक्कत क्या है? तो अब हम घर पर खाना खाएंगे या बाहर जाएंगे? मैं बाहर खाना चाहती हूँ। मेरी अच्छी दोस्त ने कहा उसके पापा उसे डोराटू पश्चिमी भोजनालय ले गए। वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। डोराटू? वहां तो एक बार खाने में 10,000 से ऊपर का खर्चा आएगा। हमारी हैसियत ही कहाँ है? बस 10,000 ही तो हमारी हैसियत है। जो भी हमारी छोटी राजकुमारी चाहे, मैं पूरा करूंगा। प्यारी, तुम्हें ऐसी जिंदगी की आदत डालनी होगी, क्योंकि आगे से जिंदगी और भी शानदार होने वाली है। हाँ। ली शियो यूए, सच में तुम हो? यह जियांग शहर का सबसे शानदार पश्चिमी भोजनालय है। बुकिंग के बिना यहाँ नहीं खाया जा सकता। और यहाँ सदस्यता प्रणाली है, आम लोग अंदर नहीं आ सकते। हम तो एक साधारण परिवार हैं। इतने पैसे कहाँ हैं कि ऐसी जगह खर्च कर सकते हैं? लेकिन तुम तो नियमित आते होंगे। बिल्कुल, यहाँ तो सिर्फ टॉप लोग आते हैं। समय के साथ दृष्टिकोण और संस्कार बाकियों से अलग हो जाते हैं। प्यारे, क्यों ना हम घर खाना खा लें? बस एक सदस्यता कार्ड है, इसमें क्या बड़ी बात है? एक सदस्यता कार्ड 2 लाख की होती है। तुम्हारे पास पैसे हैं? छी। 2 लाख? हम घर खाना खा लेते हैं। 2 लाख तो बस शुरुआती कीमत है। यहाँ के सामग्री तो हवाई जहाज से आते हैं। इतने महंगे? हेलो टैंगमिंग, डोराटू पश्चिमी भोजनालय जानते हो?
मेरे लिए एक सबसे महंगी सदस्यता कार्ड बनवा दो। ढोंग मत करो। डोराटू रेस्तरां की सबसे ऊंची श्रेणी तो ब्लैक डायमंड कार्ड है। सालाना खर्च 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। तुम्हारे पास पैसे हैं? ये देखो क्या है। लिन महोदय, बधाई हो, आप प्लेटो रेस्तरां के सर्वोच्च श्रेणी के ब्लैक डायमंड सदस्य बने हैं। ये कैसे संभव है? ये तो 5 लाख की है। मुझे कॉल आई है। लिन भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी खरीदी है, मर्सिडीज बेंज। पता नहीं पसंद आएगी या नहीं। क्या? मुझे गाड़ी क्यों दिलवाई? खरीदी तो है ही, लोकेशन भेजो, सीधे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। हाँ, ठीक है। ली शियो युए, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी देर में मुझे लेने आ रहा है, नहीं तो तुम लोगों को छोड़ते आते हैं। अरे नहीं, मेरे पास गाड़ी है। तुम्हारी कही हुई गाड़ी? कहीं तुम्हारी स्कूटर तो नहीं है? हाँ। ली शियो युए, तुम्हारे पति अगर इतने अमीर हैं तो तुम्हें गाड़ी क्यों नहीं देते? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिखावे के लिए सारे पैसे इस ब्लैक डायमंड कार्ड में लगा दिए? मेरे बॉयफ्रेंड जैसे नहीं, कल ही नई वॉक्सवैगन ली है। वॉक्सवैगन में घमंड करने जैसा क्या है? वॉक्सवैगन में सच घमंड करने जैसा कुछ नहीं, लेकिन स्कूटर की तुलना में मैं घमंड करती हूँ। लिन भाई, लो, तुम्हारे लिए। ये गाड़ी अच्छी है, कीमत बताओ, भेज दूंगा। अरे नहीं नहीं, ही प्यारी, ये गाड़ी तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ये तो मर्सिडीज बेंज है, इतनी आसानी से दे दी? तुम पहले स्कूटर चलाती थी, धूप बारिश में, अब से ऑफिस आने जाने गाड़ी से जाना, और ये को छोड़ना लेना। ये गाड़ी बहुत महंगी होगी, तुम अपने दोस्त से वापस करवा दो। खरीदी तो है ही, वापस नहीं होगी, रख लो। चलो खाना खाते हैं। लिन भाई, मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूं। ठीक है। जानू, सड़क जाम थी, मुझे देर हो जाएगी। तुम मत आना। ली शियो युए, तुम्हारे पास ऐसा अमीर पति कैसे है? लिन फैन, मुझे यकीन नहीं कि मेरी खूबसूरती से तुम्हें नहीं जीत सकती। डोंगली शियो युए चली गई, हाँ तो उसे याद दिला देना, कल बाई का प्रस्ताव जल्दी चाहिए, विलंब न करे। ठीक है। वांग जोंग ली शियो युए का वह दस्तावेज अगर खो गया तो प्रबंधक का पद मेरा हो जाएगा। दस्तावेज खो गया तो तुम क्या सफाई दोगी? जियानाबाओ डेवलपमेंट कई दिनों की बढ़त के बाद आखिरकार गिर गया, लेकिन इसके बाद लगातार बढ़ेगा। इस पूरे ऑपरेशन से मुनाफा बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन अभी की रकम अगले लक्ष्य से अभी भी कम है। सनशाइन सिटी जियांग शहर के छठे रिंग रोड पर है। आसपास का इलाका सुनसान है। बिल्डर को घर नहीं बिक रहे, फंडिंग टूट गई, 3 साल से काम रुका है। अभी की कीमत जियांग शहर के बाजार भाव का आधी भी नहीं है, लेकिन अगले 15 दिनों में यहाँ पूरी तरह से बदलाव आएगा। मुझे पूरा प्रोजेक्ट खरीदना है। नमस्ते महोदय, क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? यहाँ कीमत कम लग रही है। मकान सस्ते हैं, पर क्या आपको सच में यहाँ का हाल नहीं पता? ओह, कोई बात नहीं, बस आप मुझे बताओ आपके पास अभी कितने फ्लैट बचे हैं? अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ खरीद लूँ तो कीमत क्या होगी? कुल 3000 से ज्यादा फ्लैट हैं, सब एक साथ खरीदने पर शायद 300 करोड़ रुपए लगेंगे। अम्मट, ठीक है, मैं अगले हफ्ते आता हूँ। आपके अधिकारी से बात करूंगा, चाहे क्षेत्रफल कुछ भी हो। 10 लाख रुपए प्रति फ्लैट। मैं ही यहाँ का अधिकारी हूँ। आप हुआंग चेंग हैं? जी हाँ। अरे, ये तो सोचा नहीं था, रियल एस्टेट के मालिक भी सेल्समैन बन गए हैं। अरे मजबूरी है, हालात ने मजबूर कर दिया। लिन जोंग, क्या आप सच में इस पूरे प्रोजेक्ट को खरीदना चाहते हैं? चाहे पूरा न भी खरीद पाऊं, कम से कम आधा तो खरीद ही सकता हूं। ठीक है लिन जोंग, आशा है हमारा सहयोग सुखद रहेगा। अच्छा। लिन भैया, अरे वाह, सोचा नहीं था तुम भी यहाँ हो। मैं तुमसे कुछ काम के लिए ढूंढ रहा था। तुम मुझे किसी काम के लिए ढूंढ रहे थे? लिन भैया, सच कहूं तो मैं और तुम्हारी भाभी की शादी को लगभग 20 साल हो गए। बच्चा नहीं हो पा रहा, हॉस्पिटल में चेकअप कराया, उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला। पता चला तुम्हें चिकित्सा आती है, इसलिए सोचा तुम ही देख लो। ठीक है अमिंग, जीप बाहर निकालो, जीप की परत देखूं। तांग मिंग, तुम्हें थोड़ी गुर्दे की कमजोरी है,
गुर्दे की कमजोरी? पता है भैया, इलाज का कोई तरीका बताओ ना। अरे मेरे पास एक नुस्खा है, तुम्हारे लिए लिख देता हूं, ले जाओ और आजमाओ। भैया मुझे पता था तुम कर लोगे। ये नुस्खा पहले तुम ले जाओ, हफ्ते में 3 बार लेना। दरअसल मेरी योजना थी कंपनी बनने के बाद उत्पादन शुरू करूं, अगर तुम्हें जल्दी है तो पहले ले जाओ। भैया बहुत शुक्रिया, मुझे पता था, गलत इंसान नहीं ढूंढा। अरे हाँ अमिंग जी, मेरे पास एक पैसे कमाने का प्रोजेक्ट है, दिलचस्पी है? पैसे कमाना? ऐसा भी कोई मौका होता है? क्या प्रोजेक्ट है? पहले गुप्त रहेगा, कुछ दिन बाद बताऊंगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। लीशियो यूए बाई का वह डॉक्यूमेंट तैयार है, अभी जरूरी है। हो गया है, अभी भेज देती हूँ। अरे ये क्या हुआ? मेरे कंप्यूटर को किसने छुआ? मेरी फाइल डिलीट कैसे हो गई? कोई बेवजह तुम्हारा कंप्यूटर क्यों छुएगा? लीशियो यूए तुमने शायद बनाया ही नहीं। मैंने सच में बनाया था, कल मैंने साफ फाइल में रखा था। अब दोबारा बनाती हूँ, जरूर समय पर हो जाएगा। बुरी खबर है, शियो यूए तुम्हारी कार जो अंडरग्राउंड गैरेज में खड़ी है तोड़ दी गई है। जल्दी देखने जाओ। क्या? वह तो मेरे पति ने मेरे लिए नई खरीदी थी। लीशियो यूए कुछ लोग बहुत दिखावा करते हैं, लोगों को चिढ़ाती हो। लीशियो यूए इंसान को विनम्र रहना चाहिए। डोंगली, कहीं ये तुमने तो नहीं किया? मेरी ग्रुप फाइल क्या तुमने ही डिलीट की है? मैंने नहीं की, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। निश्चित ही तुमने किया है। बकवास मत करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन अगर तुम फिर मुझे निशाना बनाओगी तो मैं भी नर्म नहीं रहूंगी। तुम समझती हो तुम कौन हो? तो क्या हुआ, किसी से जुड़ गई हो? बस बिस्तर पर लेट जाओ, पैर फैला लो, पैसे खुद चले आएंगे। अगर तुमने फिर बदनाम किया तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। ये लीशियो यूए पहले इतनी कमजोर थी, अब अचानक कितनी ताकतवर कैसे हो गई? मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। प्यारे, तुम मेरे ऑफिस कैसे आ गए? दोपहर को खाली था, तुम्हें लंच पर ले जाने आया। अगर तुमने मेरी पत्नी को फिर छुआ तो देख लेना, उसने तुम्हें परेशान किया। जो गाड़ी तुमने दी थी उसे तोड़ दिया गया। इस मामले की मैं जांच करूंगा। क्या हुआ, क्या बात है? वांग जोंग, लीशियो यूए के पति कंपनी में आकर मारपीट कर रहे हैं। ये तो आपको बिल्कुल नजरअंदाज करना है। अरे आप ही श्रीमान लिन है ना? मैं वांग बो हूं, आपका नाम सुनकर बहुत समय हो गया। मेरी पत्नी आपकी कंपनी में है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया है। अगर आपने ठीक से नहीं निपटाया तो मैं खुद निपट लूंगा। चिंता मत कीजिए श्रीमान लिन, मैं आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगा। मैं अभी सीसीटीवी फुटेज देखता हूं, देखते हैं किसकी इतनी हिम्मत। गैराज का सीसीटीवी खराब नहीं था क्या? बहुत पहले ठीक हो गया था, आपको पता भी नहीं। मैं पैसे देकर आपको यहां काम करने के लिए रखता हूं, यहां रोज साजिशें रचने के लिए नहीं, सहकर्मियों को सताने के लिए नहीं। पता चल गया कि किसने किया, तुरंत सामान समेट कर निकल जाना। श्रीमान लिन, सीसीटीवी जांच से पता चला यह डोंगली ने किया है। अब भी मान रही हो? नहीं, मैंने नहीं किया। क्योंकि तुम मानने से इनकार कर रही हो तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरी पत्नी की गाड़ी तो नई है, कांच 6,000, लाइट भी टूटी है 20,000। ये रकम तुम्हें जेल भिजवाने के लिए काफी है। कंपनी के फाइल्स मिटाना, उत्पादन कार्य में बाधा डालने का अपराध, इसकी सजा जेल है। अभी मुंह चला रही हो? मैं अभी तुम्हें ले जाता हूं कानून प्रवर्तन विभाग। श्रीमान वांग, मैंने गलती कर दी, ये मैंने किया है। शियो यूए से माफी मांगो। लीशियो यूए, मैं कंपनी से इस्तीफा दे दूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गाड़ी 4S दुकान पर नुकसान आंकने भेजी जाएगी। गाड़ी तोड़ने की क्षतिपूर्ति 1 पैसा भी कम नहीं होगी। चलो मेरे साथ एचआर विभाग चलो। ये शेयर पूरे 15 दिन से बढ़ रहा है। सोचा नहीं था लिन भाई की बात सच निकली। चलो थोड़ा और पैसा लगा दें। अरे हेलो लिन भाई, आप क्या और पैसा लगा सकते हैं? तुरंत बेच दो, मत हिचकिचाओ। ठीक है, मुनाफा पूरे 20 करोड़ है। अरे लिन भैया, मुझे तुम्हें दावत देनी होगी। यार कोई बात नहीं, मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, क्या आप किसी को जानते हैं? जरूर जानता हूं, अगर जल्दी है तो अभी ले चलता हूं देखने को। ठीक है, मैं आपसे मिलने आता हूँ। सुनो लिन भाई, तुमने शेयर से कितना कमाया? ज्यादा नहीं,
बस 50 करोड़। लिन फैन तुम ही हो? कोई भैया, अरे यार, माफ करना लिन भाई, मेरा वह रियल एस्टेट वाला दोस्त वो बीमार पड़ गया है, आज नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, किसी और दिन भी चलेगा। लेकिन हम पहले से फोन पर देख सकते हैं। ये घर कैसा लगा? सारी शर्तें पूरी करता है। अच्छा है, अच्छा है, मुझे पसंद आया। कीमत कितनी होगी? ओह, अभी 60,000 प्रति वर्ग मीटर है, कुल 1,80,00,000 बैठता है। मेरी खातिर 50,000 प्रति वर्ग मीटर कर देता हूँ। अरे नहीं, तुम्हें नुकसान ना हो। अरे अब तो सब घर बिकने वाले हैं, किसे भी बेचना है, नुकसान कैसा? अच्छा ठीक है, तो किसी और दिन दावत करता हूँ। कार्ड लो, आओ। ठीक है, मैं दोस्त से तुम्हारा काम करवा दूंगा। हेलो लिन फैन, मैंने किसी की चीज तोड़ दी है। वे मुझसे पैसा मांग रहे हैं। तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। तुम मत आना, मेरे पति आ रहे हैं। तुम्हारे पति आएंगे भी तो क्या? जल्दी पैसे दो। भाइयों बताओ तो क्या हुआ है? मेरी चीज मैं ठीक से ले जा रहा था, तुम्हारी पत्नी ने टक्कर मारकर तोड़ दी। ये सोंग राजवंश का पूरा विशेष है, 2 करोड़ की कीमत। पैसे दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10,000। सुन लो, 2 करोड़, एक पैसा भी कम नहीं होगा। 2 करोड़ तुम ले भी पाओगे? क्यों नहीं ले पाएंगे? हेलो, यहाँ कोई ठगी कर रहा है, आ जाओ। मेरी ये चीज बिल्कुल असली है। सुरक्षाकर्मी आ भी गए तो भी कुछ नहीं होगा। लिन भाई, तुमने जो दवा दी बहुत काम की है। लगाने के बाद पूरा शरीर आराम में आ गया। यही लोग ठगी कर रहे हैं। ये लड़का कैसे टांगमिंग को बुला लाया? ये आदमी, इससे मैं पंगा नहीं ले सकता। झांग माजी है ना? तुम्हारी खाल खुजलाने लगी है क्या? मेरे भाई से ठगी करने की हिम्मत? तांग जोंग, मुझे पता नहीं था कि ये आपका भाई है। ये तुम्हारा ये कचरा 2 करोड़ का है। चलो ऐसा करते हैं, मैं निजी तौर पर तुम्हें 200 देता हूं। अरे नहीं तांग जोंग, मुझे अभी याद आया, मैंने इसे ठीक से नहीं रखा। मेरी गलती, मेरी गलती। रुको, क्या शियाओ कैंग ने तुम्हें मुझे परेशान करने भेजा है? तुम्हें कैसे पता? जाकर उसे बताना, ये मामला खत्म नहीं हुआ। अरे अरे, लिन भाई, अगर आप ठीक हैं तो मैं भी चलता हूं। हाँ। अलविदा। पत्नी, आओ, मैं तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। क्या ये हमारा नया घर है? बहुत बड़ा और सुंदर। पापा, क्या मेरा प्रिंसेस रूम है? जरूर है, मेरी छोटी राजकुमारी। माँ, बाद में मुझे एक छोटी बहन दे देना तो मैं उसे गले लगाकर साथ सो सकूंगी। अरे तू ये छोटी शैतान, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? वो पुराना लिन फैन अब नहीं रहा। आज से मैं पूरी ताकत लगाऊंगा तुम्हें खुश रखने के लिए। वाह, मम्मी पापा कितने प्यारे हैं। पति, चलो हम मॉल जाकर कुछ रोजमर्रा की चीजें खरीद लें। ठीक है, जैसी पत्नी कहे। तो मैं पहले यूए को बाथरूम ले जाता हूँ। हाँ, जाओ। मेरी बाकी जिंदगी की खुशी के लिए कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है मेरी खूबसूरती के आगे तू लिन फैन दिल नहीं दहलाएगा। श्रीमान लिन, कांटेक्ट शेयर कर लें? नहीं, एक बार शेयर कर लीजिए ना। श्रीमान लिन, क्या आप मेरे साथ एक यादगार वक्त नहीं बिताना चाहते? मैंने कहा नहीं, तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती। श्रीमान लिन, ली शियो यूए वो बदसूरत औरत, वह तुम्हारे काबिल ही नहीं। सिर्फ मैं ही इतनी कोमल और सुंदर लड़की तुम जैसे श्रीमान लिन के योग्य है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी बीवी के बारे में एक भी बुरी बात तो मैं तुमसे सख्ती से पेश आऊंगा। श्रीमान लिन, कृपया शांत हो जाइए। मेरा इरादा नहीं था, मैं बस आपके साथ। डोंगली, तुम्हें शर्म नहीं आती? प्यारे, चलो घर चलते हैं। ठीक है। डोंगली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पत्नी, उसकी परवाह मत करो, चलो चलें। लिन फैन, देख लेंगे हम। तुम एक दिन मेरे होंगे। लिन भाई, तुमने जो मुनाफे वाला प्रोजेक्ट बताया था, यही है? हाँ। क्या तुम्हें यहाँ की स्थिति पता है? बिल्कुल पता है। इसकी शुरुआती कीमत जियांग शहर के औसत मूल्य से आधी है। इतने सालों से मकान नहीं बिक रहे, फंडिंग चेन टूट गई। लिन भाई, तुम ये तो नहीं कह रहे ये मकान महंगे हो सकते हैं? बिल्कुल। सनशाइन सिटी के मालिक हुआंग चेंग एक बहुत ही ईमानदार इंसान है। इतने सालों से वह लगातार कोशिश कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को जीवित करने की।
जीवित करने से क्या फायदा? ये सुनसान जगह जियांग शहर की तरक्की के उलट है। क्या लिन भाई को कोई खबर मिली है? मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ। जियांग शहर का भविष्य का विकास यहीं की ओर होगा। देखो, यहाँ का माहौल सुंदर है। ये जरूर विकास का केंद्र होगा। अरे, लिन फैन भाई की बात सुनकर मुझे लगता है जो भी हो, मुझे भी कुछ निवेश करना चाहिए। आप निवेश करेंगे तो मैं भी करूंगा। मैं आप पर भरोसा करता हूं। मुस्लिम जोंग, मैं सनशाइन सिटी का मालिक हुआंग चेंग हूँ। ये कोई जोंग और टांग जोंग हैं। हुआंग जोंग, हम क्यों आए हैं आप भी जानते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, क्या आप सचमुच मेरा प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं? हाँ, लेकिन हम फ्लैट नहीं खरीदेंगे, सिर्फ यूनिट्स पर कब्जा करेंगे। आपका मतलब है 10 लाख में एक यूनिट आपके नाम पर, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं? हाँ। ये भी चलेगा, लेकिन मुझे पूछना है आप कितना निवेश करेंगे? मैं 500 करोड़ निवेश करूंगा, 500 यूनिट्स लेकर। मैं 1 करोड़ में 100 यूनिट्स लूंगा। जब लिन भाई अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा रहे हैं तो मुझे भी कोई डर नहीं है। मैं 3 करोड़ दूंगा। हम तीनों कुल 9 करोड़ निवेश करेंगे आपकी 900 यूनिट्स लेकर। ठीक है, तो अब हम करार करते हैं। हुआंग जोंग, पहले बात तय कर लें। ये प्रॉपर्टी भविष्य में चाहे कितनी भी कीमत बढ़ जाए, आपको पछताना नहीं चाहिए। लिन जोंग, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं हुआंग चेंग काम करता हूँ, सबसे ज्यादा ईमानदारी पर ध्यान देता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, आप लोग यहाँ क्यों आए इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदने? मेरे ख्याल से यहाँ एक की कमी है, आरामदायक इलाका। मुझे यकीन है यहाँ जरूर आएगा बहुत बड़ा बदलाव। मैंने तभी ऐसा सोचा था, अब आखिरकार मिल गया मेरी सोच जैसा इंसान। तो फिर देखते हैं। याद के मुताबिक नए इलाके की योजना जल्द ही आएगी। उस वक्त इस अधूरे प्रोजेक्ट की कीमत एकदम बढ़ जाएगी। लिन भाई की बात सुनकर मुझे भी लगता है पश्चिम विकसित होगा, लेकिन आखिर कितना वक्त लगेगा? चिंता मत करो, ज्यादा नहीं। भाई, कल परसों पूर्वावशेष प्रदर्शनी है। सुन लांग आयोजक है, दिलचस्पी है, चलते हैं देखने। नहीं जाऊंगा। सुन लांग और शियाओ केंग की वह प्रदर्शनी वह हो नहीं पाएगी। क्यों? कुछ समय पहले इस शियाओ केंग ने ठगी करवाई, मेरी पत्नी बेटी को सताया, मेरी हद पार कर दी। मैं उन्हें जियांग शहर से गायब कर दूंगा। सुन लांग के दफ्तर में है कई नकली सामान बनाने के अड्डे। 10 अरब से ज्यादा का घोटाला पिछले जन्म में कुछ ही देर बाद पकड़े गए। वह था बहुत चर्चित मामला। इस जन्म में मैंने पहले ही नकली अड्डों की जानकारी सुरक्षा कर्मियों को दे दी। उन्हें जल्दी जेल भेज दो, जेल भेज दो। दोस्तों, हमारे सनशाइन सिटी में एक ऐसा है, चलो साथ में कुछ पीते हैं। बढ़िया, चलो लिन फैन, हम सब इकट्ठा हुए हैं, चलो पीते हैं। ठीक है। ये लोग कितने बेवकूफ हैं, नकली चीजें भी खरीदते हैं। हमारा पैसा कमाना तो तय था। एक दिन में 2 करोड़ कमा लिए। ये काम पैसा बनाने में सबसे तेज है। क्या? ये कैसे हुआ? क्या हुआ? क्या बात है? हमारा अड्डा किसी ने रिपोर्ट कर दिया। ये कैसे संभव है? इतनी अच्छी तरह छुपाया था, कैसे पता चल गया? किसने भेद खोल दिया? अब इस सवाल पर वक्त न गंवाओ, जल्दी सामान समेटो और भागो। तुम ही शियाओ केंग और सुन लांग हो ना? हम सुरक्षा कर्मी हैं। तुम दोनों पर पूरा नकली आरोप है। हमारे साथ चलो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। लिन फैन, हम लौट रहे हैं, फिर मिलेंगे। तुम लोग जाओ, मेरा ड्राइवर आने वाला है। लिन फैन, लिन फैन, तुम कहाँ गए थे? दोस्तों के साथ खाना खाया, मैं अब लौट रहा हूं। तुमने शराब पी है? पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कैसा रहेगा, मैं तुम्हारी गाड़ी चलाती हूँ और तुम्हें छोड़ आती हूँ? जरूरत नहीं, मैंने ड्राइवर बुला लिया है। अच्छा, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? हमारा घर यहाँ पास ही है। आज रात मेरे घर चलते हैं, चलो ना चलो। अरे, मैं शादीशुदा हूं, ये ठीक नहीं। कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम बस मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें पछतावा नहीं होगा। अरे, तुमने बहुत पी लिया है, सिर दर्द हो रहा है क्या? वरना कार में आराम कर लो। दूर हो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आज मैंने पर्याप्त आकर्षक कपड़े नहीं पहने हैं? डोंगली, तुम मेरे घर क्यों आई हो? पिछले शुक्रवार लिन फैन ने बहुत पी लिया। उल्टी कड़ी कपड़े खराब हो गए, सारे कपड़े गंदे हो गए। मैंने आज साफ कर दिए हैं।
खास तौर पर लौटाने आई हूँ। वह तुम्हारे यहाँ पीने गया था? हाँ, काफी पिया था वह मेरे यहाँ थोड़ी देर सो भी गया। लिन फैन पिछले हफ्ते एक रात बहुत देर से लौटा था। पत्नी, कौन आया है? ये औरत सचमुच पीछा नहीं छोड़ती। लिन फैन, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए थे, मैंने आज साफ करके तुम्हें लौटाने आई हूँ। तुम्हें कैसे पता मेरा घर कहाँ है? मैंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से पूछा। पत्नी, तुम लोग बात करो। मैं अंदर जा रहा हूँ। पत्नी, लिन फैन, मेरा ये करना कहीं तुम्हारी पत्नी को गलतफहमी तो नहीं देगा? माफ करना, मैंने सच में इतना नहीं सोचा था। मैं तो बस कपड़े तुम्हें देने आई थी। मैं अभी ऊपर जाकर उसे समझाती हूँ। डोंगी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो, मेरे परिवार को तंग मत करो। तुम ये मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम क्या शैतानी सोच रही हो। लिन फैन, तुम ऐसे बर्फीले शब्द कैसे कह सकते हो? मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि वह गलत समझेगी। माफ करना। अब तुम्हें पता चल गया है तो दूर हट जाओ। हेलो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, मैं मालिक लिन फैन बोल रहा हूँ। आज आप लोगों ने एक अजनबी को अंदर आने दिया और उसे मेरा घर का पता दे दिया। मैं आप पर कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ। माफ कीजिए सर, उस महिला ने कहा वह आपकी दोस्त है, इसलिए मैंने। उसने कहा वह मेरी माँ है, तुम्हें यकीन आ गया। अब वह मेरे घर में अटक गई है, जाने का नाम नहीं ले रही। जल्दी से किसी को भेजकर उसे बाहर निकालो। लिन फैन, तुम सच में इतना कठोर हो? डोंगी, तुम्हारी ये चालें मुझ पर नहीं चलेंगी। तुम कैसी इंसान हो मैं भली भांति जानता हूँ। मुझे हाथ उठाने पर मत मजबूर करो। ठीक है लिन फैन, देख लेना। लिन फैन, मुझे तो कभी ऐसे बाहर नहीं निकाला गया। जब तुमने एक भी रियायत नहीं दी तो मुझ पर दोष मत डालना। यह औरत कुछ भी कर सकती है, कोई भी हद पार कर सकती है। हमेशा के लिए खत्म करना होगा। प्यारी, मैं पहले ऑफिस चलता हूँ। प्यारी, तुम इतनी बेचैन हो, ऑफिस कैसे जाओगी? सुनो, समझाऊं, मेरा डोंगली के साथ कोई लेना देना नहीं है। वही बेवजह परेशान कर रही है। बस कहो मत, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ प्यारे, अब तुम्हारा दर्जा अलग है। मेरे बहुत सारे प्रतिद्वंदी होंगे और वह औरत, वह पहले से ही आसान नहीं है। वह बस चाहती है कि हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो, तभी उसे मौका मिलेगा। तुम सब जानती हो। औरत ही औरत को समझ सकती है, कितनी चालाक है। बस तुम्हारा दिल मेरे पास रहे तो कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। तुम निश्चिंत रहो, मैं लिन फैन, इस जन्म में बस तुम ही एक औरत हूं। हाँ प्यारे, यहां मत करो ना। ठीक है, कमरे में चलते हैं। हालांकि ये डोंगली बहुत परेशान करने वाली है, लेकिन उसने तो हमारे पति पत्नी के बीच प्यार को और गहरा कर दिया। उसका शुक्रिया, उसके पूरे परिवार का शुक्रिया। प्यारे, चलो एक और बच्चा पैदा करते हैं। बढ़िया सोच है। जब सब कुछ स्थिर हो जाएगा तब बच्चा बनाएंगे। तो तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की? कोई भी ठीक है, यूए का साथी हो जाएगा। अरे फिर से? मैं नहीं कर सकता। प्यारी डोंगली के, मैं इस मामले को पूरी तरह सुलझा दूंगा। मैं कभी नहीं उन्हें हमारे रिश्ते में दखल देने दूंगा। प्यारे, मुझे तुम पर भरोसा है। डोंगली, चूंकि मैं तुमसे पीछा नहीं छुड़ा सकता तो माफ करना। अरे लिन भाई, पक्का हो गया। पश्चिम का नया रहने योग्य जिला तय हो गया। पार्क बनेगा, स्कूल भी बनेगा। कल रात ऊपर से नया दस्तावेज आया। अभी बिल्डर्स सब पश्चिमी इलाके में प्रॉपर्टी खरीदने दौड़ रहे हैं। बस सनशाइन सिटी ने ही 4 अरब जुटाए हैं। अधूरे प्रोजेक्ट भी जीवित हो गए। अंदाजे में था, इतना उत्तेजित मत हो। भाई, मैंने 3 करोड़ लगाए थे, इतना कमाया तो उत्तेजित ना हो। हमें भी उन्हें यानी हुआंगजोंग को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। हमने 10 लाख में खरीदा, 30 लाख में बेच दिया। अब हुआंगजोंग कितने में बेच पाते हैं वह उनकी मर्जी। ये हुआंगजोंग बुरे नहीं हैं। हमें भी लालच नहीं करना चाहिए। भाई, तुम सच में जादूगर हो। लो, मैं तुम्हें शराब पिलाता हूँ। लिन फैन, तुम यही हो? ये मौका दे रही हो मुझे? अरे नहीं नहीं, लिन फैन ने बहुत पी ली है। मैंने उस ऊपर वाले होटल में एक कमरा लिया है। कल तुम उसे होटल पहुंचा देना। मुझे भाभी को खबर देनी है। लिन फैन, तुमने इतनी क्यों पी ली? क्या तुमने वादा नहीं किया था कि मेरी बहन अब शराब नहीं पिएगी? तुम इस हालत में घर जाओगे तो वह जरूर नाराज होगी। अरे नहीं, तुम कौन हो? मैं उसकी साली हूं। वह इतनी शराब पीकर घर जाएगा तो मेरी बहन नाराज होगी।
क्या ठीक रहेगा अगर मैं पहले उसे होटल ले जाकर होश में लाऊं? ठीक है। अच्छा, चूंकि तुम लिन भैया की साली हो तो तुम ही संभालो। अरे अरे, धीरे धीरे। लिन भैया की योजना के अनुसार हमें तुरंत निकलना है। चलो। लिन फैन, तुम आखिरकार मेरे हाथों में आ गए। तुम क्या कर रही हो? रुको, मेरी बीवी के अलावा कोई मेरे कपड़े नहीं उतार सकता। मैं ही तो तुम्हारी बीवी हूं। प्यारे, इतनी जल्दी मत करो, मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ, फिर तुम आराम से सोना। डोंगली, तुम क्या कर रही हो? लिन फैन, क्या तुम्हें मेरा शरीर पसंद है? आओ, मैं तुम्हें दे देती हूँ। डोंगली, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाना। हम इस हालत में हैं, तुम कहते हो कि कुछ भी नहीं हुआ? क्या कोई विश्वास करेगा? क्या तुम्हारी बीवी विश्वास करेगी? डोंगली, तुम क्या करना चाहती हो? बहुत आसान है, लीशियो यूए से तलाक लो और मुझसे शादी करो। तुम कैसी औरत हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैंने भूख झेली है, धोखा खाया है, इसलिए मुझे पैसे की तलब है। तुम्हें पैसे की तलब है, तुम खुद कमाओ। तुम यहाँ तबाही मचा रहे हो, मैं क्या करूं? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। शादी न करो तो भी ठीक है, मुझे 10 अरब दो, मैं तुरंत जाऊंगा। डोंगली, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम किस आधार पर सोचती हो कि मैं तुम्हें 10 अरब दूंगा? बस इन्हीं के आधार पर। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी पत्नी ये तस्वीरें देखे। तुम बेशर्म और नीच हो। मैं नीच और बेशर्म हूं तो क्या हुआ? तुम मुझे 10 अरब दो, मैं फौरन चला जाऊंगा, बिल्कुल नहीं सताऊंगा। मेरे पास 10 अरब नहीं है। मैंने अभी सुना, तुम लोगों ने घर खरीद कर कमाया बहुत पैसा। तुमने 15 अरब कमाए। मैं कैसे ला सकता हूँ इतना सारा पैसा अपने पास? मेरे वो पैसे मैंने निवेश में लगा दिए, बस 5 अरब ही हैं। 5 अरब भी चलेगा, पहले मुझे दो, बाकी का बाद में कर्जनामा लिख दूंगा। बैंक से एक साथ इतना पैसा नहीं निकाल सकते। तुम्हें चेक लिख दूंगा, तुम खुद निकाल लो। तुम मुझे धोखा ना दो, वरना मैं ये तस्वीरें तुम्हारी पत्नी को भेज दूंगा। ठीक है, अब तुमसे मजाक नहीं करता। कुइगिस, तांगमिंग, अंदर आओ। हा हा हा, शानदार, बिल्कुल शानदार। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाने की साजिश रची। डोंगली, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने हर तरह से मेरा बात करने की कोशिश की और मुझसे 10 करोड़ की जबरन वसूली की। ये सबूत तुम्हें जेल भेजने के लिए काफी है। ऐसा नहीं होगा। मेरे लिन भाई को परेशान करने की हिम्मत? तुम मौत को दावत दे रही हो। जब तुम जेल जाओगी तब भी आराम से नहीं रहोगी। मैं किसी को भेजूंगा तुम्हारी खास देखभाल करने के लिए। लिन फैन, मुझे छोड़ दो, ठीक है? मैं वादा करती हूँ आगे कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद ही नहीं लिया। बेहतर है तुम जेल जाओ और अपने कर्मों पर विचार करो। लिन फैन, मैंने गलती की। लिन फैन, लिन फैन भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कैसे पता कि यह औरत आएगी? वह मेरा पीछा कर रही थी, मुझे पता ही था। यह औरत काफी खतरनाक है। खैर, तुमने समय पर कार्रवाई कर दी, नहीं तो यह औरत जरूर भविष्य में मुसीबत बनती। ठीक है, आज मेरी मदद करने के लिए दोनों भाई का शुक्रिया। किसी और दिन मैं दावत दूंगा। अरे, ये तो जरा ज्यादा हो गया। तुमने हमें इतना पैसा मिला है, ये छोटी सी बात क्या है? चलो। पापा, मेरी छोटी राजकुमारी, आज तुमने मेरे बारे में सोचा? बहुत ज्यादा। मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है, पापा तुम्हें कहानी सुनाता है। प्यारी, मैं यूए को पहले कमरे में ले जाता हूं। बेचारी छोटी बिल्ली उदास हो गई है। दिन में ही तो आया था। प्यारी, एक बात मैंने तुमसे छुपा रखी थी। क्या हुआ? क्या निवेश में कोई दिक्कत आ गई? अच्छी खबर है, पहले मैंने शेयर बाजार से 50 करोड़ कमाए। 50 करोड़? सच में? हाँ, सच है।
पहले बताने की हिम्मत नहीं हुई, डर था तुम सहन नहीं कर पाओगी। फिर क्या हुआ? मैंने वो 50 करोड़ पश्चिमी जिले के सनशाइन सिटी में लगा दिए। सारे 50 करोड़? पर वो तो अधूरी इमारत थी। पता है, पर मेरा दांव सही लगा। ऊपर वालों ने वहां एक नया रहने योग्य जिला बनाने का फैसला किया और एक प्रतिष्ठित प्राथमिक स्कूल की योजना बनाई। मकानों की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। अंदाजा लगाओ मैंने कितना कमाया? अंदाजा नहीं लगा सकती, बस बता दो ना। 1 अरब 50 करोड़। 1 अरब 50 करोड़? 10? इतना ज्यादा? मामूली सा अरब 50 करोड़, इतना हड़बड़ाने की क्या बात? अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? प्यारे, सच में है ना? बिल्कुल सच है। ये अरब 50 करोड़ तो बस शुरुआत है। आगे चलकर हमारे पास और भी पैसा होगा। मेरी योजनाएं भी अभी शुरू हुई हैं। फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी क्या राय है प्यारी? छी छी, गंभीर बात कर रही हैं, फिर से शरारत? तो फिर तुम नहा लो, मैं कमरे में इंतजार करूंगी। प्यारी, प्यारी, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो।